हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। ठंड हो रही है लेकिन हमारी रफ्तार नहीं रुकेगी। वन शॉट सीरीज का एक और चैप्टर जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स आज हम करने वाले हैं। क्लास 10 का ये चैप्टर है। तो बिना किसी देरी के चैप्टर को शुरू करते हैं और इस तरह से चैप्टर को कराएंगे, ना ज्यादा थ्योरी, बिल्कुल प्रैक्टिकल चलेंगे कि चैप्टर में एग्जैक्टली है क्या। अब बस हम वो करने वाले हैं। बेसिक चीजें हैं। 4-5 तुम्हारे टॉपिक्स हैं, वो उंगली पे हम रट लेते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, एल्जेब्रिक के थ्रू कैसे इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। इसमें तुम्हारे दो चीज आती हैं, सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन मेथड, और एक स्पेशल मेथड होता है। बाकी हम देखने वाले हैं कि हमारा सोल्यूशन क्या होता है लीनियर इक्वेशंस का टू वेरिएबल्स में। बस वर्ड प्रॉब्लम्स है और इससे अलावा इस चैप्टर में कुछ नहीं है। इसके अलावा तुम्हें कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ तुम्हें नंबर ऑफ क्वेश्चन लगाने। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अगर मैं बात करूं चैप्टर के नाम से, चैप्टर का नाम क्या कह रहा है कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। अब देखो भैया, इसमें क्या दे रखा है तुम्हें, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। पेयर का मतलब क्या होता है, टू। लीनियर इक्वेशन होता क्या है, जिसकी डिग्री कितनी होती है, टू, जिसकी डिग्री होती है तुम्हारी टू। अब टू वेरिएबल, सॉरी गाइस, जिसकी डिग्री होती है तुम्हारी वन, जिसकी डिग्री क्या होती है तुम्हारी वन। डिग्री का मतलब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है, वन। ठीक है, उसके बाद टू वेरिएबल्स, दो वेरिएबल्स कुछ भी ले लो, एक्स वाई ले लो, ए बी सी जो भी कुछ भी। ठीक है, जैसे तुम्हारा एग्जाम्पल दे रखा है, कुछ एप्पल्स हैं और कुछ तुम्हारे ऑरेंजेस हैं। एप्पल्स को हमने लेट कर लिया एक्स है और तुम्हारे ऑरेंजेस को हमने लेट कर लिया वाई। यानी कि कितने वेरिएबल्स यूज हुई है इस इक्वेशन में, दो वेरिएबल्स है, दैट इज एक्स एंड वाई। मान लो ये कितने एप्पल है, 3 एप्पल। तो इस तरह से अगर मैं इक्वेशन नॉर्मली भी बनाऊं कि 3x प्लस ये कितने हैं 5y विल बी इक्वल टू कितने रुपए के होंगे, ये इसकी कॉस्ट है भाई, ये नोट नहीं चलता है लेकिन फिर भी सपोज करो 120। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन बनी है ये दो वेरिएबल्स के साथ है और एक लीनियर इक्वेशन है। कैसी है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, लेकिन हमें क्या किस बात में पढ़ना है, इसके पेयर, यानी कि दो लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, क्या उनका सोल्यूशन होता है, कौन कौन से मेथड्स होते हैं जिनसे हम दो लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। तो चलो बिना किसी देरी के अपने चैप्टर की तरफ हम चलते हैं। चैप्टर का नाम मैंने तुमने समझा दिया है, क्या चैप्टर में क्या है, इसके पूरे टॉपिक से, इसके नेम से ही तुम्हें समझ आ चुकी होगी। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं इस चैप्टर में है क्या, अगर मैं इसकी दो इक्वेशंस की बात करूं तो इसकी दो इक्वेशंस होती हैं, दो लीनियर इक्वेशन की अगर मैं बात करूं मेजर, तो अगर नॉर्मल जो मेरी इक्वेशन होती है वो क्या होती है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये तुम्हारी एक लीनियर इक्वेशन होती है जहां पे a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, वेयर a इज कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट है। उसके बाद b क्या है तुम्हारा, कोफिशिएंट ऑफ y। और कोफिशिएंट हम पढ़ के आ रहे हैं क्लास 9 में, क्या होता है कोफिशिएंट, पॉलिनोमियल चैप्टर में कोफिशिएंट ऑफ y। कोफिशिएंट वो होता है x की मल्टीप्लाई में क्या है, x की मल्टीप्लाई में क्या, अगर बेसिक सी डेफिनेशन देखे। एंड c इज व्हाट, c इज अ कांस्टेंट, c इज अ कांस्टेंट। अगर मैं बात करूं ये कोफिशिएंट है x ऑफ, इसमें नहीं है, इसको छोड़ो, कांस्टेंट याद रखो, क्या रखो इसको, कांस्टेंट। लेकिन अब हमें बात करनी है पेयर की, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। दूसरा पेन हम ले लेते हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन यानी कि तुम्हारे पास कितनी इक्वेशंस है, दो लीनियर इक्वेशंस है। अगर मैं लेट करूं, एक है मेरी a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ये है मेरी पहली इक्वेशन। दूसरी है मेरी a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये दो लीनियर इक्वेशंस हमें लेके चलनी है किसमें, इस चैप्टर में। ये दो लीनियर इक्वेशंस हमें इस चैप्टर में लेके चलनी है। ठीक है, दो पेयर बोला था तो a1x, a1 क्या है यहाँ पे, a1 है x का कोफिशिएंट, b1 है y का कोफिशिएंट एंड c1 इज द कांस्टेंट। दूसरी इक्वेशन में बात करें, a2 है x का कोफिशिएंट, b2 है y का कोफिशिएंट और c2 हमारा एक कांस्टेंट है। ये दो इक्वेशन याद रखनी है फिलहाल के लिए। अब इन दो इक्वेशंस के कितने सॉल्यूशन होते हैं, सॉल्यूशन होता है या नहीं होता है, ये हम पढ़ने वाले हैं इसके सॉल्यूशंस में। नेक्स्ट, सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम, देखो 2 बार लिख गया है, सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, पेयर ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन या पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है
दो इक्वेशंस हमने कौन सी मानी है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। दूसरी मेरी इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये मेरे दो लीनियर इक्वेशन है। अब इनके दो तरह के सॉल्यूशन होते हैं। अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूं, दो टाइप के हमारे सॉल्यूशन होते हैं, दो टाइप की हमारी इक्वेशंस होती हैं। जो लीनियर इक्वेशन होती है वो दो टाइप की होती है। अगर इसकी बात करें तो वो कौन कौन सी है तुम्हारी, एक होती है कंसिस्टेंट, एक क्या होता है कंसिस्टेंट, और एक होती है तुम्हारी इनकंसिस्टेंट। टाइप्स ऑफ इक्वेशंस की बात करूं, कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। अब क्या है ये कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट, देखो कंसिस्टेंट हम उसे बोलेंगे जिसका सॉल्यूशन है जिसमें x या y की वैल्यू निकल रही है, x या y की वैल्यू आ रही है, दैट मीन्स देखो कंसिस्टेंट किसको, कंसिस्टेंट में भी दो चीज आ जाती है तुम्हारी, यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। यानी कि जिस भी इक्वेशन का या तो एक सॉल्यूशन है या बहुत सारे। देखो लीनियर इक्वेशन की मैं बात बताऊं ना, इसमें कोई ऐसा नहीं होता कि किसी के 4 सॉल्यूशन आ गए x की y की वैल्यू के, या 5 सॉल्यूशन आ गए, 5 आंसर आ गए, ऐसा नहीं होता। या तो बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं या सिर्फ एक, और या तो होता ही नहीं है, जिसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट, यानी कि नो सॉल्यूशन, ठीक है। तो कंसिस्टेंट वो होती हैं वो इक्वेशन जिनके सॉल्यूशन होते हैं, चाहे एक सॉल्यूशन निकले चाहे बहुत सारे सॉल्यूशन निकले, तो वो क्या होंगी, कंसिस्टेंट। अब हम ना इक्वेशन को देख के पता लगा लेंगे कि ये इनकंसिस्टेंट है कंसिस्टेंट है। उसके लिए कुछ रूल्स होते हैं वो हम पढ़ने वाले हैं। और इनकंसिस्टेंट तुम्हारा क्या बताया मैंने, इनकंसिस्टेंट वो होता है जिसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता, इतना याद रखना है कि कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट क्या होता है, डायरेक्टली क्वेश्चन में पूछा जाता है। उसमें भी यूनिक सॉल्यूशन क्या है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन क्या है, नो सॉल्यूशन क्या है, उसके हम कंडीशंस के बेसिस पे देंगे, बहुत जल्दी से समझ आ जाएगा। वन मोर थिंग इन दिस, एक चीज और होती है ग्राफिक। अगर हम ग्राफिकल की बात करें, जब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंट अरे चलो कोई बात नहीं। अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से सॉल्यूशन की बात करें, देखो ग्राफ से अगर मैं सॉल्यूशन निकालूं, इसमें दो तरह के सॉल्यूशन होते हैं, या तो मैं ग्राफ से निकाल लूं या एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के थ्रू, यानी कि सॉल्व करके मेजरली, ठीक है। तो ग्राफ से जब निकालते हैं ना, तो हमारी लाइंस का कुछ वो बनती है, लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं, एक दूसरे के ऊपर कोइंसिडेंट करती है, तो तीन चीज होती है। उन लाइन से हम पता लगाएंगे कि यूनिक सोल्यूशन है, मैनी सोल्यूशन है, या फिर तुम्हारा नो सोल्यूशन है। तो अगर मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करूं, तो इसमें चीज आती है तुम्हारी, अगर यूनिक सोल्यूशन होगा दैट मीन्स लाइन कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग, एक ही सोल्यूशन होगा x, y, तो लाइंस कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग, कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। तो याद रखना तुम्हारा यूनिक सोल्यूशन, इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। उसके बाद अगर मैनी इनफाइन बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, तो उसमें क्या होगा, तुम्हारी लाइंस जो है ना, सपोज करो एक ये लाइन है, दूसरा पेन अगर मैं लूं, इसी के ऊपर एक और लाइन है, समझ रहे हो, एक ये लाइन है और इसी के ऊपर एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, इसी के ऊपर अगर लाइन आ जाए, लाइन के ऊपर लाइन आ जाए, तो इनको क्या बोलेंगे, कोइंसिडेंट, क्या बोलेंगे, कोइंसिडेंट लाइंस। कैसी लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस। अब देखो ये लाइन के ऊपर लाइन है, यानी कि जब लाइन टच करती है तो सोल्यूशन होता है, यानी कि एक्स और वाई की कोई वैल्यू निकल के आ रही है। दैट मीन्स देखो कितनी बार टच करेंगे, एक दो, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, तो बहुत जगह दोनों लाइंस आपस में क्या करिए, टच। दैट मीन्स बहुत सारे सॉल्यूशन है, इनफाइनाइटली। लाइन से ही समझ जाओ कि कितने सॉल्यूशन होंगे। लेकिन अगर मैं बात करूं नो सॉल्यूशन, भाई सॉल्यूशन कब नहीं होगा, जब तुम्हारी लाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, कहीं भी टच नहीं करेगी। दैट मीन्स वो लाइन कैसी होंगी, जो कभी भी टच नहीं करती, मिलती नहीं है, वो कैसी होती है, पैरेलल लाइंस। वो कैसी होती हैं, पैरेलल लाइंस। अगर तुम्हारा ग्राफ में, ग्राफ को सॉल्व, इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद जब तुम ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहे हो, ग्राफ पे उस इक्वेशंस को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो अगर तुम्हारा लाइंस पैरेलल आ रही है, दैट मीन्स कैसे सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन। दैट मीन्स कैसा सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन। वन मोर थिंग जो क्वेश्चन में देखने को हमें मिल जाता है, एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है, कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन को हम डिपेंडेंट सॉल्यूशन भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, तो अगर डिपेंडेंट शब्द कहीं आ जाए कि ये तुम्हारी क्या है, डिपेंडेंट है,
ठीक है, इनका सोल्यूशन कैसा है, डिपेंडेंट, दैट मीन्स कैसा सोल्यूशन है, इनफाइनाइटली मैनी। तो इस शब्द से याद रखना, इसके लिए डिपेंडेंट हो, इनफाइनाइटली मैनी हो या कोइंसिडेंट हो। कंसिस्टेंट, ये दोनों कंसिस्टेंट है जिसका सोल्यूशन आ रहा है, चाहे एक चाहे बहुत सारे। यूनिक के लिए इंटरसेक्टिंग लाइंस और नो सोल्यूशन के पैरेलल लाइंस। देखो अपने आप पता चल जाएगा, यूनिक मतलब एक ही सोल्यूशन है तो एक बार इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। बहुत सारे सोल्यूशन है यानी कि कोइंसिडेंट है, और सोल्यूशन ही नहीं काटेंगे नहीं यानी कि पैरेलल लाइंस है, ठीक है। चलो नेक्स्ट। ओके, इससे पहले मैं तुम्हें खुद ही बता देती हूँ, यू हैव टू इक्वेशंस बार बार लिखनी पड़ रही है, चलो कोई बात नहीं। a1x दिख रहा है क्या, ये a1x क्लियर है, ठीक है ठीक है। a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। दूसरा है तुम्हारे पास a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ये चीज है। ओके, अब देखो अगर मैं बात करूं यूनिक सोल्यूशन की, किसकी, यूनिक सोल्यूशन, जिसका यूनिक सोल्यूशन होगा उसकी कंडीशन तुम कैसे पता लगाओगे। तुम्हारे पास दो इक्वेशन है कि उनकी यूनिक सोल्यूशन है। तो अगर तुम्हारा वाइट ले लेते हैं, अगर a1 अपॉन a2 विल नॉट बी इक्वल टू b1 अपॉन b2, अगर a1 अपॉन a2 तुम्हारा b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं होगा, तब तुम्हारी क्या होगी, यूनिक सोल्यूशन। तब तुम्हारा क्या होगा, यूनिक सोल्यूशन। लेकिन अगर मैं बात करूं इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन की, तो उसकी कंडीशन तुम्हारी बनती है, उसकी कंडीशन बनती है तुम्हारी कि a1 अपॉन a2 भी इक्वल है b1 अपॉन b2 के, और c1 अपॉन c2 के भी इक्वल है। आई बात समझ में, कि a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 के, इक्वल है c1 अपॉन c2 के। सिंपल सी बात है, a1 b1 c1 a2 b2 c2 तुम्हें पता है, बस यही करना है कि उन दोनों का रेशियो इसके इक्वल नहीं आ रहा, हम बस इतना ही चेक करेंगे, c1 c2 तक नहीं जाएंगे। अगर a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के ही इक्वल नहीं है, दैट मीन्स यूनिक सोल्यूशन। पहली चीज क्या आई कि यूनिक सोल्यूशन है, दूसरी चीज क्या आई कि मैम इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। कैसी लाइंस होंगी, इंटरसेक्टिंग, इंटरेस्टिंग क्या लिख रही हूं मैं, अरे दूसरी चीज क्या होंगी, अरे 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 इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग लाइंस। और तीसरी चीज क्या होगी भाई कि मैम ये कंसिस्टेंट है। कैसी है, कंसिस्टेंट सोल्यूशन है, बात खत्म, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम इनफाइनाइटली। अगर तीनों के रेशियो इक्वल हो गए, अगर रेशियो तीनों के इक्वल हो गए, दैट मीन्स कैसी लाइन है तुम्हारी, कोइंसिडेंट। कैसी लाइन है, कोइंसिडेंट लाइन है। इसके लिए भी यही है तुम्हारा इक्वेशन चेक करने के लिए, इनफाइनाइटली मैनी भी यही चेक करोगे, और ये भी क्या है, कंसिस्टेंट, क्योंकि इसका सोल्यूशन आ रहा है। एंड द लास्ट वन वी हैव इज नो सोल्यूशन, इज नो सोल्यूशन, जिसका सोल्यूशन ही नहीं है, सोल्यूशन ही नहीं है, दैट इसकी कंडीशन देखो, a1 अपॉन a2 तो इक्वल होगा b1 अपॉन b2 के, बट c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं होगा, c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं होगा। ये दोनों तो इक्वल होंगे लेकिन c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं होगा, दैट मीन्स कैसी लाइंस है तुम्हारी, पैरेलल लाइंस। कैसी लाइन है, पैरेलल लाइंस। क्लियर है बच्चों। और इनकंसिस्टेंट, और इनकंसिस्टेंट क्योंकि इसका सोल्यूशन नहीं होता। आई बात समझ में, कुछ ही पूछ ले जाए कंसिस्टेंट कौन सी है, अगर कंसिस्टेंट है तो सोल्यूशन निकालो, सिंपल पूछ ले जाता है। कंसिस्टेंट है तो कैसे चेक करोगे कंसिस्टेंट है, या तो ये प्रूफ हो जाए या ये प्रूफ हो जाए, दोनों कंसिस्टेंट है फिर सॉल्यूशन निकाल दो। बेसिकली यूनिक का तुमसे ज्यादा पूछा जाता है। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारे पास ये टेबल है, इससे बिल्कुल क्लियरली बता सकते हो। चलो अगर मैं इस इक्वेशन की बात करूं, वी हैव दिस इक्वेशन, इसके लिए a1, इससे पहले चलो इससे पहले एक चीज और कर लेते हैं। तुम्हारे पास ये इक्वेशन है, सपोज दैट x माइनस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। और तुम्हारे पास है 2x माइनस 4y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब मुझे ये दो इक्वेशन है, इसमें a1 b1 c1 a2 b2 c2 कंफर्म करना है। तो a1 b1 c1 और a2 b2 c2 कंफर्म करने के लिए देखो पहली इक्वेशन है ये, x की मल्टीप्लाई में क्या है मैम, कुछ भी नहीं है, 1 है, यानी कि a1 कितना हो गया 1। दूसरे के लिए a2 कितना हो गया 2, इसके लिए b1 कितना हो गया बेटा -2, b1 कितना है -2। b1 होता है जो y का कोफिशिएंट होता है, किसका कोफिशिएंट होता है, y का। b2 क्या होता है -4,
और C1 क्या है मैम 3 और C2 भी क्या है 3। वो चीज बाद में देखेंगे, लेकिन इतना कंफर्म करो। अब देखो ये कैसी सोल्यूशन है, हमें पता है A1/A2 इक्वल टू B1/B2। चेक कर लेते हैं पहले। A1 कितना है 1/2, B1 कितना है -2/-4, कैंसिल आउट हो गए, यानी कि 1/2 इक्वल है। पहला तो इक्वल है, C1/C2 भी चेक कर लो, C1 कितना है 3 यानी कि 1। देखो ये दोनों तो इक्वल है, लेकिन C1/C2 के इक्वल नहीं है। स्टार्टिंग के दो A1/A2 तो B1/B2 के इक्वल है, लेकिन C1/C2 के इक्वल नहीं है। दैट मीन्स कैसी है, पैरेलल लाइन है। कैसी लाइन है, पैरेलल लाइन है और नो सोल्यूशन होगा। कैसा होगा, नो सोल्यूशन। इस तरह से चेक करते हैं। लेकिन मेरा जो मोटिव है तुम्हें बताने का वो ये है, सपोज दैट अगर तुम्हें इस तरह से इक्वेशन दे रखी है, तुम्हारे पास है 4x - 5 = 0, तुम्हारे पास है 4 - 4y + 10 = 0, तुम्हारे पास ये है। अब मुझे ये पूछना है कि इसमें A1 क्या है, A2 क्या है, B1 क्या है, B2 क्या है, C1 क्या है, C2 क्या है। तो समझो बच्चों, x का पहले वाले के लिए A1 A2 A1 B1 C1 निकाल लेते हैं। x की मल्टीप्लाई में जो है वो कंफ्यूज मत हो जाना, ये A1 बताएगा x की मल्टीप्लाई में। तो A1 कितना है 4, B1 है क्या, y की वैल्यू है कहीं, B1 किससे निकलता है, y का कोफिशिएंट। मैम y नहीं है, दैट मीन्स B1 क्या है मेरा 0, और C1 कितना है -5। इज दैट क्लियर एवरीवन। अगर मैं बात करूं A2 की, क्या x है दूसरी इक्वेशन में, x है नहीं है, कंफ्यूज मत हो जाना, x नहीं है दैट मीन्स A2 कितना है 0, B2 y है, y की मल्टीप्लाई में क्या है -4, और C2 कितना है 10, C2 कितना है 10। ये चीज कंफ्यूज कर देती है, तो इसलिए बताया मैंने। एक और चीज देख लो अगर ये है 4x - 2y = 4 और नेक्स्ट है 3x - 4y = 16, यहाँ पे जो कंफ्यूजन होगी, जो तुम C लोगे A1 B1, जो C1 होगा ये इधर आके लेना, इधर 4 है ना, इधर आएगा माइनस में, यानी कि C1 कितना है -4 और C2 कितना है -16। बस ये कंफर्म करना था। इक्वेशन के इक्वल टू के इधर लाके तब अपना बनाया करो, माइनस में प्लस में। चलो ये चीज हो गई। अब इसमें देखो A1/A2 कितना है 1/3, B1/B2 कितना है -2/4 और C1/C2 कितना है 0.2 यानी कि 0। ये 1/2 आएगा और ये तुम्हारा क्या आएगा 0। ये दोनों ही इक्वल नहीं है, A1/A2 ही इक्वल नहीं B1/B2 के, तो कैसी लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन है, यूनिक सोल्यूशन। एक ही सोल्यूशन होगा। कितने सोल्यूशन होंगे, एक ही। सोल्यूशन का मतलब क्या है, सोल्यूशन का मतलब है एक्स और वाई की वैल्यूज। ज्यादा कंफ्यूज मत होना, सोल्यूशन का मतलब है वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, बस बात खत्म। ये इन दोनों सोल्यूशन के लिए एक्स और वाई की वैल्यूज क्या होंगी। आफ्टर दैट हमारे पास दूसरी इक्वेशन है, इसमें हमने चेक करा, इसमें हमारा तीनों इक्वल आए, तो कैसी लाइन है, कोइंसिडेंट। और कितने सोल्यूशन होंगे, इनफाइनाइटली मैनी। उसके बाद हमारे चेक किया कि दोनों तो इक्वल थे, तीसरा इक्वल नहीं था, यानी कि कैसी लाइन है, पैरेलल लाइन और नो सोल्यूशन। गॉट इट। चलो नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन, देख लो। ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज, इज दैट क्लियर एवरीवन, ठीक है। ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज, रेशियोज को कंपेयर करने पर A1 A2 B1 B2 C1/C2, फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। मैंने क्या बताया भाई, जिसका सोल्यूशन हो वो कंसिस्टेंट, जिसका सोल्यूशन ना हो वो इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट तुम्हारे क्या होते हैं, यूनिक सोल्यूशन भी होता है और मैनी सोल्यूशन भी होता है, यानी कि दो कंडीशन आती है, यूनिक और मैनी वाली। अगर कोई से भी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए दैट मीन्स वो क्या है, कंसिस्टेंट। चेक करते हैं, पहले में बताओ, पहले में A1 क्या है 3, A2 क्या है, A1/A2 कितना है 3/2, B1/B2 कितना है 2/-3, 2/-3, और C1/C2 कितना है, मैंने बोला है कि इक्वल टू के इधर है तो इधर लेके आओ, प्लस का 5 इधर आएगा, माइनस का 5, प्लस का 7 इधर आएगा, माइनस का 7। क्या A1/A2 B1/B2 के इक्वल है क्या भाई, 3/2 2/-3 के इक्वल है, नहीं है। जब A1/A2 ही B1/B2 के इक्वल नहीं है, दैट मीन्स क्या है, यूनिक सोल्यूशन। क्या है, यूनिक। यूनिक हो या इनफाइनाइटली मैनी हो, ये क्या है, कंसिस्टेंट। ये क्या है, कंसिस्टेंट। इज दैट क्लियर, ये क्या है, कंसिस्टेंट। उसके बाद देखो कंसिस्टेंट के लिए दो कंडीशन आई थी कि A1/A2 शुड नॉट बी इक्वल टू B1/B2, यूनिक सोल्यूशन वाला भी कंसिस्टेंट है, और दूसरा अगर A1/A2 तो इक्वल है B1/B2 के और C1/C2 के भी इक्वल है, ये दोनों क्या है, कंसिस्टेंट। अगर ये दोनों कंडीशन आ जाती है तो दोनों क्या है, कंसिस्टेंट। चलो इसका देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन।
नेक्स्ट वी हैव, चलो क्वेश्चन ये तुम कर लोगे, इजी है। थर्ड देख लेते हैं। थर्ड में a1 कितना है, a1 अपॉन a2 अगर मैं निकालू कितना है 3/2, और b2 कितना है 9, b2 कितना है 9। भाई जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या होता है 1, इन दोनों की मल्टीप्लाई होती है, इन दोनों की मल्टीप्लाई, यानी कि 3 × 1 अपॉन 2 × 9, बिल्कुल बेसिक से बता रही हूँ, ठीक है। 3 3 जा 9, यानी कि आएगी 1/6। ये क्या आएगा, a1 अपॉन a2 कितना आएगा 1/6। उसके बाद हम निकालते हैं b1 अपॉन b2। चेक करो b1 कितना है 5/3, b1 कितना है 5/3, और b2 कितना है -10, b2 कितना है -10। इसके नीचे कुछ नहीं, 1 कैरी 1 लगा लिया, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, यानी कि 5 × 1 अपॉन 3 × -10, 3/2। और तुम्हारा ये कितना है b2 कितना है -10, b2 कितना है -10। तो जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या होता है 1, 3 की मल्टीप्लाई 1 में और -2 की मल्टीप्लाई -10 में। तो अरे ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, तो ये कितना आएगा 3 अपॉन -20, 3 अपॉन -20। क्या तुम्हारा क्या तुम्हारा a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल है? जी नहीं। ये भी क्या है तुम्हारा कंसिस्टेंट, ये भी क्या है तुम्हारा कंसिस्टेंट। तो इस तरह से निकालना है बस, बाकी तुम निकाल लोगे, इजी है, ठीक है। यहाँ पे याद रखना तुम्हारा a1 a2 -10 है, बस माइनस प्लस का थोड़ी गड़बड़ी मत करना, बाकी जो बचे कुछ क्वेश्चन है खुद निकालना। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। सेम क्वेश्चन है, कंसिस्टेंट है, लेकिन पूछा अगर कंसिस्टेंट है तो सॉल्यूशन निकालो ग्राफिकली। ग्राफिकली हम आगे पढ़ने वाले हैं, उससे पहले बस हम ये देख लेते हैं कंसिस्टेंट है नहीं है। खुद कर लोगे, होमवर्क दे दूं, कुछ नहीं चेक करना। अगर a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, यानी कि अगर यूनिक सोल्यूशन वाली तुम्हारी वो है, और a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, यानी कि मैनी सोल्यूशन वाला तुम्हारा अगर वो है तो तुम्हारा वो क्या होगा कंसिस्टेंट, वो क्या होगा तुम्हारा सॉल्यूशन कंसिस्टेंट, जो भी भाई स्पेलिंग देख लेना, बस ये करना है। नेक्स्ट, फॉर व्हाट एक क्वेश्चन आ जाता है कि वैल्यूज निकालने वाले, मतलब तुम्हें दे देंगे कि मैनी है या यूनिक है, यूनिक तो नहीं देंगे, मैनी का देंगे और नो सोल्यूशन का दे सकते हैं। हाँ, तो बोल रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ के विद द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन हैव नो सोल्यूशन। कैसा सोल्यूशन दे रखा है, नो सोल्यूशन। भाई सबसे पहले नो सोल्यूशन की कंडीशन क्या होती है मैम? नो सोल्यूशन की कंडीशन होती है कि अगर a1 अपॉन a2 तो b1 अपॉन b2 के इक्वल है, बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, ठीक है। लेकिन हमारे पास ये दो चीज है इक्वल, हम इनको इक्वल कर लेते हैं, बात खत्म। a1 कितना है 2 है, a2 कितना है 6 है, b1 कितना है 3 और b2 कितना है k माइनस 2, बस करना क्या है, बात खत्म। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देखो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, क्रॉस मल्टीप्लाई k माइनस 2 और 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, इजी है क्रॉस मल्टीप्लाई करना, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, तो इधर माइनस में उधर जाएगा प्लस में, यानी कि 9 + 2 कितना हो गया, k विल बी इक्वल टू 11। एक क्वेश्चन इसलिए डाल दे कि तुम्हें याद रहे कि इस तरह से भी क्वेश्चन तुम्हारा आ सकता है। ओके, नेक्स्ट द पेयर, हाँ भाई दो तरीके से तुम्हारे सॉल्यूशन निकल सकते हैं लीनियर इक्वेशन के। नंबर 1 इज ग्राफिकल मेथड एंड नंबर 2 इज एल्जेब्रिक मेथड। ग्राफिकल मेथड क्या है भाई? ग्राफिक्स यानी कि ग्राफ के थ्रू, ये तुम्हारी एक्स एक्सिस होती है, तुम्हारी वाई एक्सिस होती है, दो तुम्हारी लाइंस के सॉल्यूशन आए, क्या आया, इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है, जो भी है, ठीक है, ग्राफिकल सॉल्यूशन। और एल्जेब्रिक के दो मेथड होते हैं बेसिकली, जो तुम्हारे अब के सिलेबस में है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है और एलिमिनेशन मेथड है, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वगैरह हट गया है। एक और स्पेशल केस होता है, वो बता देंगे, क्योंकि क्वेश्चन आ जाता है उसका, क्वेश्चन आ जाता है जैसे मैं करवाती हूँ ऑफलाइन वगैरह में भी, तो क्वेश्चन आ जाता है तो कंफ्यूज हो जाते हैं, इतनी बड़ी कैलकुलेशन देखेंगे इसको आगे, चलो ठीक है। सॉल्व ग्राफिकली द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ग्राफिकली सॉल्व करो सिस्टम। भाई देखो ग्राफिकली सॉल्व का मतलब क्या है, सबसे पहले तुम ना एक काम करो, दोनों इक्वेशन ले लो, ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक है। अगर मैं पहली इक्वेशन की बात करूं, फॉर इक्वेशन नंबर 1, फॉर इक्वेशन नंबर 1, चलो पहली क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, यानी कि x की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 माइनस वाई, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 माइनस वाई, ठीक है। तो इधर रखो सॉरी गाइस, इधर रखो x, इधर रखो y, एक टेबल बना लो सिर्फ दो सोल्यूशन तक,
इतना काम हो जाएगा। अब क्या करना है, बेसिकली 0 से शुरू करो। अगर तुम्हारा फ्रैक्शन में नहीं आ रहा है x की वैल्यू रखने पे, तो 0 से शुरू करो। अगर मैं x की वैल्यू 0 रखती हूँ, अगर मैं x की वैल्यू 0 रखती हूँ, तो भाई y की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू यहाँ पे 0 रखो। 0 इज इक्वल टू 3 माइनस वाई इधर माइनस का इधर प्लस, यानी कि y की वैल्यू कितनी आ गई 3। y की वैल्यू कितनी आ गई 3। इज दैट क्लियर? एक बार x को 0 रख लो, एक बार y को 0 रख लो, सबसे जो बेसिक तरीका है रखने का। लेकिन अगर तुम्हारा फ्रैक्शन वगैरह में आ रहा है तो भी हम देखेंगे। अगर मैं यहाँ y को 0 रखती हूँ तो 3 माइनस y को 0 रखा तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3। x0 y3 x3 y0। इज दैट क्लियर? उसके बाद हम करते हैं फॉर इक्वेशन नंबर 2। फॉर इक्वेशन नंबर 2 भाई दूसरी इक्वेशन के लिए देख लो, तुम्हारे पास क्या है 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। अगर मैं एक और टेबल इसके लिए बना लो, इधर x है इधर y है। थोड़ी हमारी ड्राइंग अच्छी बुरी भी नहीं है बट ठीक है। अगर मैं x की वैल्यू 0 रखती हूँ, अगर मैं x की वैल्यू क्या रखती हूँ 0, तो मेरा फ्रैक्शन वगैरह में नहीं आएगा, बहुत ईजी आएगा। देखो 3 0 तो 0 माइनस 2y इज इक्वल टू 4, यानी कि 2 2 जा 4, y की वैल्यू माइनस 2। y की वैल्यू कितनी आएगी -2। अगर x को 0 रखती हूँ तो y कितना आएगा -2। सिमिलरली अगर मैं y को 0 रखती हूँ, समझो अगर मैं y को 0 रखूंगी तो मेरा अपॉन में आएगा समथिंग लाइक 3x इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 4/3। तो ये ना करके हम अपनी कैलकुलेशन को इजी करते हैं। हम रखते हैं y की वैल्यू, हम y की वैल्यू रखते हैं 2 रख के देखते हैं। y की वैल्यू 2 रखेंगे, 2 2 जा 4, कितना आएगा जो कट जाए, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2। हाँ, y की वैल्यू अगर मैं 1 रखूँ, y की वैल्यू क्या रखूँ मैं, अगर 1 रखती हूँ तो तुम्हारा कितना आएगा, देखो 3x माइनस 2 1 जा 2 इज इक्वल टू 4। तो 3x इज इक्वल टू 6 आ जाएगा, 3 2 जा 6। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। इज दैट क्लियर? बस इतना किया है। अब भाई बनाते हैं ग्राफ। अब मेन चीज है ग्राफ बनाना। मेन चीज क्या है अब तुम्हारा ग्राफ। अरे ग्राफ 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 ऐसे बना दे नॉर्मली। ये तुम्हारी y एक्सिस है, ये तुम्हारी x एक्सिस है, ठीक है। छोटा बड़ा हो गया देख लेना। हाँ भाई ठीक है, चलो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें x एक्सिस पे ये x है और ये y एक्सिस है। सबसे पहले ड्रॉ कर लो, ये 0 0 होता है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, ठीक है। इधर -1 -2 -3 -4, हमारा ज्यादा नहीं है, 3 तक आ रहा है मैक्स, तो हम 3 तक लेंगे। -1 -2 -3, बस 1 2 3, बस खत्म 4। अब देखो सबसे पहली इक्वेशन, जो पहली इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 3, इसके लिए क्या क्या आ रहे हैं पॉइंट्स 0,3, x0 y3। जब x की वैल्यू 0 होती है तो कौन सी लाइन पे लाई करता है पॉइंट, y पे। x0 y3 ये है, x0 y3 ये है, ठीक है। इस पॉइंट एक पॉइंट ये होगा, और दूसरा x3 y0, x3 y0 होगा यहाँ पे, एक पॉइंट ये है। अब इसको अगर मैं मिलाऊं, अरे 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 अरे, अगर इसको मैं इससे मिलाऊं पॉइंट से, ठीक है, एक लाइन ये कौन सी लाइन है समझो बेटा, देखना पड़ेगा कौन सी लाइन है ये है x प्लस वाई इजल टू 3, x प्लस वाई इजल टू 3। उसके बाद है दूसरी, दूसरी को दूसरे से कर लेते हैं। दूसरी के लिए क्या क्या इक्वेशंस है, 0, -2, x0 है y -2, x0 है तो कौन सी इक्वेशन पर लाई करेगी, y पे, x0 y -2, x0 है तो y की वैल्यू ये है तुम्हारा, और दूसरा क्या है x2 y1, x तो 2 है और y कितना है 1, यानी कि यहाँ कहीं लाई कर रहा है, यहाँ कहीं लाई कर रहा है। अगर मैं इसको मिलाऊंगी तो मेरा यहाँ कट कर रहा है, कहाँ कट कर रहा है, यहाँ पे समथिंग लाइक। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो तुम्हारा आएगा 2, ठीक है। देखो देखो यहाँ पे कहीं अप्रोक्स आंसर आ रहा है, क्योंकि तुम्हारा ग्राफ बिल्कुल तरीके से नहीं बना है तो हम एस्टिमेट लेके चलते हैं। ये वाली मेरी कौन सी इक्वेशन है, दूसरी वाली इक्वेशन है मेरी 3x - 2y = 4, 3x - 2y = 4। अब देखो अगर मैं इसका वो लेके चलूं एस्टिमेट, ये पॉइंट आ रहा है यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है मैम 2 है,
y की वैल्यू कितनी है 1 है। तो ये जो तुम्हारा है ना इंटरसेक्टिंग लाइंस है, कैसी लाइंस है, इंटरसेक्टिंग लाइंस है, वो तुम्हें पता भी चल जाएगा इक्वेशन से। देखो 1/3 नॉट इक्वल टू 1/-2, यानी कि कैसी लाइंस है, इंटरसेक्टिंग। यूनिक सोल्यूशन होगा, एक ही सोल्यूशन होगा, और इसका आंसर क्या है 2,-1, 2,-1। ये होता है कि ग्राफ के थ्रू तुम दो इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे हो, किसके थ्रू, ग्राफ के थ्रू दो इक्वेशंस को सॉल्व करना। इज दैट क्लियर? सबसे पहले दोनों इक्वेशन के लिए एक टेबल बनाएंगे, दो डेटा रखेंगे, सिमिलरली दूसरी इक्वेशन के लिए, उसको बस हमें ग्राफ पे प्लॉट करना आना चाहिए, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी है, प्लॉटिंग पढ़ी है भाई, मतलब 9th में पढ़ी है, 10th में पढ़ी है, तो ये चीज देख लेना बस। ओके, नेक्स्ट है सॉल्व ग्राफिकली द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसको लास्ट सॉल्व कर लेते हैं, बाकी हम चलते हैं नेक्स्ट अपने दूसरे इक्वेशन की तरफ। देखो इसमें कुछ नहीं है, इसमें पहले चेक कर लो कि कितने सॉल्यूशंस होंगे। a1/a2, b1/b2, 2/3, नेक्स्ट है 10/12, 2 5 10, 2 6 12, ये इसके इक्वल नहीं है बेटा। जब a1/a2 b1/b2 के इक्वल है, लेकिन c1/c2 के इक्वल नहीं, दैट मींस कैसी है, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन होगा तो कैसी लाइंस आती हैं, पैरेलल लाइंस आती है। कैसी लाइंस आती हैं, पैरेलल लाइंस। तो जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हें पैरेलल लाइंस देखने को मिलेगी, इतना चेक करना, इसको सॉल्व करना, अगर पैरेलल लाइंस आ रही हैं दैट मींस तुमने सॉल्यूशन बिल्कुल ठीक किया है। तो दोनों इक्वेशंस के लिए क्या बनाओगे, एक टेबल बनाओगे दोनों इक्वेशंस के लिए, पहली वाली के लिए दूसरी, उनको प्लॉट करोगे। प्लॉटिंग करने के बाद चेक करोगे तुम्हारी पैरेलल लाइंस आ रही हैं, दैट मींस तुमने बिल्कुल बढ़िया ग्राफ बनाया, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही लाइंस। सोल्यूशन तब मिलता है जब दोनों लाइंस कहीं इंटरसेक्ट कर जाए, ठीक है। चलो नेक्स्ट वी हैव सॉल्यूशन यूजिंग एल्जेब्रिक मेथड। कौन सा मेथड है, एल्जेब्रिक। एल्जेब्रिक यानी कि सॉल्व करना है भाई तुम्हें। दो मेथड होते हैं एल्जेब्रिक के, नंबर 1 इज सब्स्टिट्यूशन, नंबर 2 इज एलिमिनेशन। देखो सब्स्टिट्यूट का मतलब समझ रहे हो, सब्स्टिट्यूट का मतलब किसी चीज को यहां से उठा के यहाँ रख देना, सब्स्टिट्यूट कर देना। मैचेस में होता है, कबड्डी में सब्स्टिट्यूट आता है, कबड्डी देखते हो, क्या होता है, सब्स्टिट्यूट होता है। यानी कि अगर तुम्हारे पास दो इक्वेशन, मान लो x + 2y = 5 है और एक x - y = 3, यहां से x की वैल्यू उठाओ, x की वैल्यू क्या आएगी 5 - 2y, यहां से x की वैल्यू उठाई और इसमें पुट कर दी, सब्स्टिट्यूट कर दिया। क्या कर दिया, सब्स्टिट्यूट, बस बात खत्म। एलिमिनेशन, एलिमिनेट करना, क्या करना, एलिमिनेट, हटाना, एक चीज को हटा दो भाई, एलिमिनेट कर दिया। क्या कर दिया, एलिमिनेट। एक इक्वेशन में से x की वैल्यू y की वैल्यू को एलिमिनेट कर देते हैं, बची दूसरी, वो अपने आप निकल के आ गई, बात खत्म। इसमें एक और स्पेशल केस होता है, जब तुम्हारा जो डेटा है वो सेम, चलो बताएंगे, इसका केस भी कॉम्प्लेक्स हो जाता है, उस टाइम पे हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स डेटा जब हमसे ना सॉल्व हो तो हम यूज करते हैं, लेकिन उसका भी एक स्पेशल केस है, बताऊंगी। मेजरली तुम्हारे सिलेबस में 2 है और एक उसका स्पेशल केस है, वो बताएंगे। चलो सबसे पहले सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। कौन से मेथड से सॉल्व करना है, सब्स्टिट्यूशन। सबसे पहले देखो पहली वाली इक्वेशन, पहली वाली इक्वेशन को उठाओ, ये हमारी 1 है, ये हमारी 2, ठीक है। अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को लेके चलती हूँ तो यहाँ से तुम x की वैल्यू निकाल लो, चाहे y की वैल्यू निकालो, दैट्स अप टू यू। मैं x की वैल्यू निकाल के चलती हूँ अपना सादा सिंपल, ये इधर माइनस में उधर जाएगा प्लस में, यानी कि 2 + 15y, 2 + 15y, 7 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा डिवाइड में, तो 7 डिवाइड में जाएगा तो 2 + 15y अपॉन में 7, 2 + 15y अपॉन में 7, ठीक है। अब इसको कहाँ करना है, पुट इन इक्वेशन 2, पुट इन इक्वेशन 2, इसको इक्वेशन 2 में पुट कर दो। कौन सी इक्वेशन पुट करना है, इक्वेशन 2 में। अब भाई इक्वेशन 2 क्या है, दूसरे पेन से सोल्व कर लेते हैं, सोल्व। इक्वेशन 2 क्या है, x + 2y = 3। इसमें x की वैल्यू रखो, x की वैल्यू कितनी आई है 2 + 15y अपॉन में 7 प्लस में 2y, ठीक है, = 3। अब देखो जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या होता है 1। अब इसको सॉल्व करो, इसका 7 ही आएगा, जब एलसीएम लोगे तो हो जाएगा 2 × 7 = 14y अपॉन में 7 = 3। बिल्कुल केयरफुली सॉल्व करना है, क्योंकि एक बार क्वेश्चन में गड़बड़ी हुई ना तो दोबारा सॉल्व करने में मौत आ जाती है अगर तुम्हारी कैलकुलेशन ठीक नहीं है। तो 7 इधर डिवाइड में उधर जाएगा मल्टीप्लाई में, दैट मीन्स यू हैव 2 + 15y + 14y = 21। 2 इधर प्लस में उधर जाएगा, माइनस सॉरी हाँ प्लस में माइनस में जाएगा, 15 और 14 कितना होता है, इट्स 29y,
और ये हो जाएगा 19। 21 में से 2 गए 19। ठीक है क्या ये क्वेश्चन? ठीक है क्या क्वेश्चन? ठीक ही है यार चलो ठीक है। y की वैल्यू कितनी आई? 19/29। y की वैल्यू कितनी आई? 19/29। अब ये जो y की वैल्यू आई है इसको तुम कोई सी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो। नॉर्मल पुट कर लो इसमें, ये जो होती है ना ऐसे पेपर में ढंग से लिखना, कभी पेपर में भी ऐसे एरो एरो बना के लिखा हो। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं। कॉम्प्लेक्स सा आ रहा है थोड़ा, इतना स्टार्ट में समझाने के लिए ऐसा क्वेश्चन डाल दिया बिल्कुल। चलो कोई बात नहीं, ऐसे क्वेश्चंस भी हमें हैंडल करने थे ही, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ठीक है बिल्कुल ठीक है बिल्कुल। चलो इसे पुट करोगे, x इज इक्वल टू 2 + 15 इंटू वाई की वैल्यू क्या है? 19/29 अपॉन में 7। भाई इसको सॉल्व करते हैं, इसके इसमें मल्टीप्लाई बहुत कॉम्प्लेक्स आएगा, सॉल्व करके अपॉन में 7 जो भी हो x की वैल्यू होगी। ठीक है, पहला ही क्वेश्चन ऐसा रख दिया है, किस्मत है, पता नहीं क्या ही है। वैसे हमने ठीक किया था, हमने ही ठीक किया था मैम, हमने बिल्कुल ठीक किया था, हमने कोई गड़बड़ नहीं करी है। ओके हाँ हमने ठीक ही किया है, नो इशू। ठीक है देन मूव। चलो नेक्स्ट वी हैव सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करना है। पहली इक्वेशन है s - t। रूट वाले देखो मैम ये क्या है, हमसे तो सॉल्व नहीं होगा, रूट वाले भी सॉल्व करेंगे। s - t पहली इक्वेशन है और इसको मान लेते हैं दूसरा। तो s इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 3 + t। s की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 + t। इज दैट क्लियर? t माइनस में उधर जाएगा प्लस में, फिर हम इसको पुट करेंगे दूसरी इक्वेशन में। तो s की वैल्यू कितनी आई है भाई? पुट करते हैं सेकंड में, पुट इन सेकंड। s की वैल्यू 3 + t अपॉन में 3 प्लस में एक चीज कर सकते हैं हम, एक चीज कर सकते हैं इससे पहले, जो दूसरी इक्वेशन उसको पहले सॉल्व कर लो। 2 3 जा, जब एलसी लोगे 2s + 3 उधर गई 3t अपॉन में 3 2 जा 6 इज इक्वल टू 6। ये जाएगा 2s + 3t, ये उधर जाएगा 6 6 जा 36। ये हमारी दूसरी इक्वेशन है। अब पुट करो यहाँ पे s की वैल्यू। अब क्या पुट करते हैं यहाँ पे? s की वैल्यू जो कि है 3 + t, जो कि 3 + t। अब देखो 2 3 जा 6, 2 में t की मल्टीप्लाई 2t + 3t 2t, क्या ये है 2 6 इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस में, तो 5t इज इक्वल टू 30 एंड 5 6 या 30। टी की वैल्यू कितनी आई है? 6। टी की वैल्यू कितनी आई है? 6। ये थोड़ा इसको पहले सॉल्व कर लिया करो जब तुम्हारा इस तरह से होता है डिवीजन में, सॉरी फ्रैक्शन में होता है। अब टी की वैल्यू 6 है, कहाँ पुट कर दो मैम? यहाँ पे पुट कर दो टी की वैल्यू 6। तो 5 इज इक्वल टू 3 + टी की वैल्यू कितनी है? 6। एस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 9। एस 9 है, टी तुम्हारा 6 है। इज दैट क्लियर? कोई सी भी इक्वेशन उठा लो, उसमें से किसी भी वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वाली इक्वेशन में पुट कर दो, वहां से तुम्हारी एक वेरिएबल निकलेगी, फिर तुम्हारा दूसरे की वैल्यू चलो अब हम करते हैं दूसरा क्वेश्चन। मैडम जी क्वेश्चन करेंगे, क्या करेंगे? क्वेश्चन। चलो दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? दूसरा थोड़ा अंडर रूट में तुम कंफ्यूज हो जाओगे, भाई क्या है ये मैम, अंडर रूट में कैसे सॉल्व करें? देखो इजी चीज होती है। सबसे पहली इक्वेशन उठा लो तुम, √2x + √3y इज इक्वल टू 0। यहाँ से √2x क्या हो जाएगा? इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस में, 0 माइनस पूछ कर लो वही आएगा, इधर मल्टीप्लाई में डिवाइड में, तो x इज इक्वल टू -√3 अपॉन √2y। ओके, अब इसको कहाँ पुट करना है? पुट इन इक्वेशन 2, पुट इज इक्वेशन 2। भैया दूसरी वाली में पुट कर दो, ये सेकंड इक्वेशन थी, इसको मान लो थर्ड इक्वेशन, इसको मान लो थर्ड, तो थर्ड मान लेते, फिर इजी रहता है कि जो दूसरी वेरिएबल की वैल्यू आती है वो थर्ड में पुट कर दो। चलो दूसरी क्या है मेरी? √3x। x की वैल्यू कितनी आई है? -√3/2। ठीक है, x की जगह मैंने पुट कर दिया डायरेक्टली, -√8y इज इक्वल टू 0। अब देखो √3 की मल्टीप्लाई √3 में होती है तो क्या आता है भाई? रूट वाले की रूट वाले में मल्टीप्लाई कर रहे हो, सेम है तो 3 आएगा। क्या आएगा? -3/2 -√8y इज इक्वल टू 0। चलो ये तुम्हारा कितना आएगा? अरे 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 क्या कर दिया मैम आपने? चलो इसको क्या लिख सकते हैं? √8 को 2√2। चलो देखते हैं, इसको सॉल्व करो, इधर माइनस में उधर जाएगा, चलो इधर ही सॉल्व कर लेते हैं। 2√8 आएगा अपॉन में 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब 2 इधर डिवाइड में उधर मल्टीप्लाई में जाएगा, 0 में किसी भी चीज की मल्टीप्लाई करो क्या आता है? 0 आता है। क्या आता है? 0। तो तुम्हारा 0 हो गया, तो ये आएगा -√2/8y इज इक्वल टू, इधर माइनस में उधर जाएगा प्लस में। देखो 2√8 को क्या लिख सकते हैं? √8 को क्या लिख सकते हैं?
रूट 8 को क्या लिखते हैं मैम? रूट 8 को लिखते हैं हम, सब कुछ ठीक किया है ना हमने? लेट मी चेक, ठीक है। ओके इसको क्या लिख सकते हैं हम? रूट 8 को 2 कैरी, भाई देखो रूट 8 है यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 कैरी आएगा तो क्या आएगा? 2 रूट 2, 2 रूट 2 और 2 ऑलरेडी है तो -4 रूट 2 वाई इज इक्वल टू 3। तो ये आ जाएगा y की वैल्यू -3/4 रूट 2, -3/4 रूट 2। इसको जब हम करेंगे रेशनलाइज तो हमारा आ जाएगा -3 रूट 2 अपॉन 4 2 जा 8, -3 रूट 2/8, -3 रूट 2/8। अब इसको पुट कर दो थर्ड में, पुट इन इक्वेशन थर्ड, पुट इन इक्वेशन थर्ड। अब थर्ड में पुट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी? -√3/√2 और y की वैल्यू कितनी है? -√3√2/8। रूट 2 से रूट 2 कैंसिल, ये आएगा 3√3/8, 3√3/8, 3√3 में 8। थोड़ा कैलकुलेटिव है लेकिन भाई करना तो पड़ेगा, करना तो पड़ेगा ना जी। 10 रुपये वाला बिस्कुट कितने रुपए का है जी? चलो चेक कर लेते हैं सब कुछ सही है, कहीं मिस्टेक तो नहीं होगी, भूल जाते हैं क्योंकि ठीक है ऑल सेट। अरे गाइस भारी मिस्टेक हो गई गाइस, भारी मिस्टेक गाइस, मैं भी तो कहूँ एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आंसर उल्ट पुल्ट क्यों आ रहा है? देखो आई एम सो सॉरी, ये रूट 2 था, मेरे से ये चीज बहुत गलती होती है, बहुत बार मेरे को बताया जाता है, ये रूट 2 था इसको 2 कर दिया तो ये कितना आएगा? -3/√2 -√8y इज इक्वल टू 0। रूट 2 की मल्टीप्लाई रूट 8 में होगी तो क्या होगा भाई? √16। क्या होगा? √16, √8 इंटू √2। इसको क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2, 2√2 लिख सकते हैं इसको। y इज इक्वल टू 0, √2 इंटू √2 2, 2 2 जा 4, -3 -4y इज इक्वल टू 0, ये आएगा -4y इज इक्वल टू 3 और y की वैल्यू आएगी तुम्हारी -3/4। y की वैल्यू कितनी आएगी? -3/4, -3/4। अब -3/4 है, इसको कहाँ पुट करेंगे? 3 में, पुट इन थर्ड। अब भाई x की वैल्यू कितनी है? -√3 अपॉन में √2 और y की वैल्यू कितनी आई? 3/4, 3/4, ये आ जाएगी 3√3 अपॉन में 4√2 अपॉन में 4√2। चलो भाई ये आएगा आंसर। नेक्स्ट कर लोगे? कुछ नहीं करना, सबसे पहले तुम इसको रेशनल एलसीएम ले लो, सिंपल इक्वेशन बना लो, उसके बाद क्वेश्चंस को सॉल्व करना, ठीक है? इजी है, ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वी हैव द, चलो वर्ड प्रॉब्लम आ गई, सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करते हैं इसको। किससे सॉल्व करते हैं? देखो अगर वर्ड प्रॉब्लम में स्पेसिफिक नहीं बताया गया कि तुम्हें किससे सॉल्व करनी है तो तुम जो तुम्हें बढ़िया मेथड लगे, आगे एलिमिनेशन सीख लोगे, जो बेस्ट लगे। मेरे को एलिमिनेशन बेस्ट लगता है लेकिन जो तुम्हें बेटर लगे तुम उससे सॉल्व कर सकते हो। फिर भी मैं सब्स्टिट्यूशन से करा के चल रही हूँ इसको, कुछ मैंने एलिमिनेशन की रखी है। अगर स्पेसिफिक नहीं दिया गया सॉल्व यूजिंग सब्स्टिट्यूशन तो तुम कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हो, आंसर आना चाहिए बढ़िया तरीके से। चलो सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। एक 2 डिजिट का नंबर होता है, भाई ये बहुत तंग करता है। 2 डिजिट का नंबर क्या होता है? 2 डिजिट का नंबर, भाई 2 डिजिट का नंबर में मानो 29 है, लेकिन मुझे नहीं पता ये नंबर क्या है, ये नंबर क्या है मुझे नहीं पता। तो 20 भाई नॉर्मल अगर मैं किसी 2 डिजिट का जर्नल फॉर्म लेती हूँ ना तो वो होता है तुम्हारा 10x + y कर लो या x + 10y कर लो, दैट्स अप टू यू। x + 10y बेटर है, ये करके देखो, x + 10y, x + 10y। अब कैसे? इसको मान लो x, इसको मान लो y, इसको x मान लो, इसको मान लो y। x कितना है हमारा? 9 है हमारे पास, और y कितना है? 2। y कितना है? 2, 2 10 जा 20 और 20 + 9 29। आ रहा है क्लियर? आ रहा है, हाँ जी, क्योंकि ये टेंस प्लेस पे है तो ये 10y हो गया, प्लस में ये वंस प्लेस पे है तो ये 1x हो गया, सिंपल 10y + x। तो कभी भी 2 डिजिट नंबर की बात हो तो 2 डिजिट नंबर क्या लोगे? x + 10y। क्या लोगे? x + 10y। आई बात समझ में? अब आगे कह रहा है इफ द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर,
ये जो 2 डिजिट नंबर है इसके डिजिट्स का सम, इसके डिजिट्स का सम कितना है 9। भाई पहली क्वेश्चन होगी इसके डिजिट्स क्या है, एक्स और वाई डिजिट्स है। 29 लिया था ना, इसको एक्स इसको वाई माना था, एक्स और वाई का सम यानी कि 2 + 9 का सम इतना है 27। भाई ये तो नहीं है, लेकिन x + y का सम कितना है 27, इसको मान लो इक्वेशन नंबर। इज दैट क्लियर? आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट बोला है 27 इज एडेड टू इट। अगर ये जो नंबर है इसमें मैं 27 ऐड कर दूं, द डिजिट्स ऑफ द नंबर गेट डिजिट, तो जो नंबर के डिजिट्स है वो रिवर्स हो जाएंगी, समझ रहे हो। अगर मैं इस नंबर में 27 यानी कि 27 जोड़ दूं, ऐड कर दूं, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, उस नंबर के डिजिट्स रिवर्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे उस नंबर की, विल बी इक्वल टू, अगर वो x + 10y है तो वो हो जाएगा y + 10x, वो क्या हो जाएगा y + 10x। अगर वो अब 29 है, अगर उसमें मैं 27 ऐड कर दूं तो वो क्या हो जाएगा 92, वो क्या हो जाएगा 92, ये कहना चाह रहा है। अगर मेरे पास अभी नंबर मेरा x + 10y है, अगर इसमें 27 ऐड कर दूं तो वो क्या हो जाएगा y + 10x। इज दैट क्लियर एवरीवन? चलो अब सॉल्व करते हैं इक्वेशन को। देखो ये 10x है, इधर आएगा x - 10x, ये y प्लस में इधर आएगा माइनस में 10y - y इज इक्वल टू -27 कर लो, उस 27 को उधर ले जाओ, ठीक है। अब 10x में से एक x गया, 9x माइनस का, ये आ जाएगा प्लस का 9y इज इक्वल टू -27। हाँ चलो इसको अब हम कर लेते हैं। देखो बेटे जी, 9 को अगर मैं कॉमन लेती हूँ तो क्या आएगा -x + y इज इक्वल टू -27। 9 3 जा 27 यानी कि -x + y इज इक्वल टू -3। अब एक इक्वेशन ये हो गई, एक इक्वेशन ये हो गई, ठीक है जी। अगर मैं पहली इक्वेशन, अब इसको कौन से सॉल्व करना है, सब्स्टिट्यूशन से आप लोग कर लोगे, करके दिखा देती हूँ। बाकी अगर जो भी क्वेश्चन हो गया, x की वैल्यू अगर मैं फर्स्ट से निकालू तो ये आ जाएगी, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 3, इसको क्या मान लो इक्वेशन नंबर 3। अब इसको पुट करना है इन 2 में, पुट इन इक्वेशन नंबर 2, पुट इन इक्वेशन नंबर 2। जब इसको मैं सेकंड इक्वेशन में पुट करूंगी तो x की वैल्यू मेरी कितनी है, x की वैल्यू मेरे पास है तुम्हारा कितना है भाई, कहाँ गई, हाँ 27 - x, तो -27 - y + y इज इक्वल टू -3। क्लियर है, x की जगह रख दिया, माइनस माइनस सॉरी माइनस का 27 माइनस माइनस प्लस y और y 2y, इधर माइनस में उधर प्लस में आएगा, 3 में 27 जोड़ो कितना आएगा भाई 30, यानी कि y की वैल्यू कितनी आई 15। 15, अरे ये क्या हो गया, ये क्या हुआ, सॉरी गाइस ये -3 है, ये कितना है -3, तो -3 प्लस का 27, 27 में से 3 गए कितना आएगा, 27 में से 3 गए 24 आएगा, तो 2 8 कितना आएगा 2 12 जब y की वैल्यू 12 कैसे आ रही भाई, कुछ घोटाला है, क्योंकि y तो एक डिजिट है, डिजिट तो मेरी 0 से 9 तक है, कुछ तो गड़बड़ी हुई है इसमें, एक मिनट चेक करने दीजिए। बोलोगे हम गड़बड़ी गड़बड़ी हो रही, अरे यार सच में मेरे को लग रहा है मुझे बीमारी हो चुकी है, जो चीज़ दे रखी है वो चीज़ मैंने नहीं लिखी। आई एम सो सॉरी गाइज। ये इनका सम 9 दे रखा है, सम कितना दे रखा है 9, कोई बात नहीं दोबारा से कर लेते हैं। ये हो जाएगा 9 - y, ये क्या हो जाएगा 9 - y, बस यहाँ पुट करना था। ये कितना है 9, ये कितना है 9, ये 9 इधर किस में है, ये 9 तुम्हारा इधर माइनस में, उधर जाएगा प्लस में, तो 9 में 3 जोड़ो माइनस के तो कितना आएगा 6, तो कितना आएगा 6, ये हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 6, 2y इज इक्वल टू 6, 2y इज इक्वल टू 6, तो 2y इज इक्वल टू 6 यानी कि y की वैल्यू कितनी आई 3, y की वैल्यू कितनी आई 3। जब y की वैल्यू 3 है तो इसको पुट कर दो इन थर्ड इक्वेशन, पुट इन थर्ड। अगर y की वैल्यू तुम्हारी 3 है तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 - 3 इज इक्वल टू 6, 9 - 3 इज इक्वल टू 6। लेकिन तुमसे पूछा क्या है, तुमसे पूछा है कि वो नंबर क्या होगा, तुमसे क्या पूछा है कि वो नंबर क्या होगा। भाई नंबर क्या था मेरा x + 10y, x की वैल्यू कितनी आई 6 और y की वैल्यू 3, यानी कि कितना है 36, कितना आएगा वो नंबर 36, वो नंबर क्या है तुम्हारा 36, द नंबर इज 36। क्लियर है, चलो नेक्स्ट सम ऑफ प्रेजेंट, भाई एजेस वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, एक बार देख लो। सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ राम एंड हिज मदर, राम और उसकी मम्मी की जो प्रेजेंट एज का सम है वो कितना है 89 ईयर्स। भाई देखो प्रेजेंट एज निकालनी है तो सबसे पहले लेट कर लो ऐसे क्वेश्चंस में, लेट द प्रेजेंट एज, हमेशा
एजेस वाले में प्रेजेंट एज को लेट कर लेते हैं हम। प्रेजेंट एज ऑफ राम x ईयर्स मान ली, और उसकी मदर की जो एज थी वो हमने कितनी मान ली, y ईयर्स। मदर की एज कितनी मान ली, y ईयर्स। इज दैट क्लियर? बस प्रेजेंट एज को सबसे पहला काम है प्रेजेंट एज को x और y मान लो। क्या मान लो, x और y। तो सबसे पहले दे रखा है कि उसकी मम्मी और उसकी जो प्रेजेंट एज का समय, भाई इधर से सॉल्व करके चलते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दे रखा है कि उसकी मम्मी और उसकी जो प्रेजेंट एज का समय वो कितना है, 89। वो कितना है, 89। आगे बोल रहे हैं आफ्टर 11 ईयर्स ऑफ टू, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, सब्स्टिट्यूशन से तो सॉल्व करना है। 89 माइनस 5, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 3 फिलहाल के लिए। हमसे बोला है आफ्टर 11 ईयर्स, 11 साल के बाद। 11 साल के बाद कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए, 11 साल के बाद, 5 साल पहले, 5 साल बाद, तो सबसे पहले 5 साल बाद वाली एज निकालो। हमें यहाँ पे सबसे पहले 11 साल बाद वाली एज निकालनी है। तो एज ऑफ राम आफ्टर 11 ईयर्स, आफ्टर 11 ईयर्स, 11 साल बाद भाई उसकी एज कितनी हो जाएगी, अभी x है, 11 साल बाद कितनी हो जाएगी, 11 साल और जुड़ जाएगी। सबसे पहला काम, ठीक है। उसके बाद एज ऑफ राम्स मदर, उनकी मदर की एज कितनी होगी 11 साल बाद, अभी y है, 11 साल बाद कितनी हो जाएगी, y प्लस 11। इतना क्लियर है? तो सबसे पहले हमसे बोला 11 साल बाद, तो 11 साल बाद जहां भी दिख जाए, 5 साल पहले, 5 साल बाद, तो सबसे पहले उस टाइम की एज निकालो। उस टाइम की क्या निकाल लो, एज। कह रहा है 11 साल बाद मदर्स एज विल बी ट्वाइस द राम्स एज। जो उनकी माता श्री मम्मा जी की एज है, मम्मी की एज कितनी है, y प्लस 11, वो दुगना हो जाएगी राम की एज की, ट्वाइस। ठीक है, तो y प्लस 11 विल बी इक्वल टू 2x प्लस 22। ये इक्वेशन 2 अगर मैं मान लूं, भाई 11 है, ये उधर जाएगा तो ये जाएगी y माइनस 2x इज इक्वल टू 11। इक्वेशन नंबर 2 है। अब जो तुम्हारी थर्ड इक्वेशन थी, इसको पुट कर दो इन इक्वेशन 2, पुट इन इक्वेशन 2। यही करते थे सब्स्टिट्यूशन में। पहली वाली इक्वेशन में से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के दूसरी में पुट कर दो, तो तुम्हारा क्या आएगा, x की वैल्यू कितनी है, 89 माइनस 5 इज इक्वल टू 11। तो ये कितना आएगा, 2 9 18, 2 8 16 17, y माइनस इतना प्लस 2x 2y इज इक्वल टू ये y, और 2y कितना हो जाएगा, 3y। इधर माइनस में उधर जाएगा प्लस में, 3y इज इक्वल टू 8 और 1 9, 7 और 1 8, 189, 3 9 18, 3 3 9। y की वैल्यू कितनी है, 93। यानी कि उनकी माताश्री कितने साल की है भैया, 93। बढ़िया हो गई हैं। प्रेजेंट एज इनकी कितनी है, 93 ईयर्स। और दोनों का सम कितना है, 89। दोनों का सम कितना है, इतनी कम उम्र भाई साहब, इतनी कम उम्र, हाउ कुड इट बी पॉसिबल है? इतनी कम उम्र है भाई, ऐसा थोड़ी होगा भाई। विल बी ट्वाइस राम्स एज, राम की एज की दुगना, 2x 22। ठीक है, 11 माइनस 2x, ओके नो डाउट, ओके ठीक है। फिर इसको हमने पुट कर दिया 89 माइनस वाई को यहाँ पे, तो ये हमारा ये हो गया माइनस माइनस प्लस 2y, 3y इज इक्वल टू, ठीक है। अच्छे का माता की एज 93 है, तो बच्चे की एज कितनी हो जाएगी, पुट इन थर्ड, इसको थर्ड में पुट कर दो। भाई तीसरी क्वेश्चन क्या थी, x की वैल्यू क्या है, 89 माइनस वाई। कुछ तो गड़बड़ी हुई गाइस, 89 माइनस अगर 93 करेंगे तो ये तो उल्टा चला जाएगा। अब क्वेश्चन में गड़बड़ी क्या है, क्या हो क्या रहा है, ये हर क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है। प्रेजेंट एज हमने x मान ली, माता की एज हमने y मान ली, दोनों का सम कितना है, 89। तो x की वैल्यू हो जाएगी 89 माइनस वाई। 11 साल बाद उसकी मम्मी की एज जो है वो दुगनी हो जाएगी, ठीक है। 11 साल बाद हमने निकाली x प्लस 11, उसकी ट्वाइस हो जाएगी। ट्वाइस करेंगे 2x प्लस 22, तो माइनस 2x। ठीक ही है यार, क्या दिक्कत हुई। x की वैल्यू हमने पुट कर दी कितनी, 89 माइनस वाई, तो 2 9 जे 18, 2 8 16 17, ठीक है। माइनस माइनस प्लस 2y, इधर माइनस में अंदर प्लस जाएगी, 9 8 100, ठीक है भाई। क्या गलती हुई है, 3 9 जा 18, अरे यार सॉरी गाइस, 3 6 जा 18, आई थिंक मेरा दिमाग कहीं और है फिलहाल। चलो 3 6 जा 18, 3 3 जा 9, कितनी है उनकी मम्मी की एज, 63। उनकी माता जी की एज कितनी है, 63। तो उनकी माता जी की एज कितनी है, 63, तो बच्चे की कितनी हो जाएगी भाई, 26। कितनी है, राम की एज 26 साल है, उनकी मम्मी की एज कितनी है, 63, यानी कि 63 साल है। ठीक है, चलो ऐसे
बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, कोई बात नहीं। चलो, मुद्दा ये है अगर हम अपना एरर फाइंड आउट कर पा रहे हैं, ठीक है, तो हम अच्छे इंजीनियर हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। चलो, पॉइंट्स ए एंड बी आर 90 किलोमीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। पता है सबसे मेन चीज क्या होती है? अगर तुम कहीं फेल हो रहे हो ना, तो तुम उस चीज को निकाल पाओ कि तुम गलती कहाँ कर रहे हो। गलती पकड़ ली, बात खत्म, वहीं ऊपर चले जाओगे। गलती पकड़ी, गलती पे काम किया, यही तो चाहिए आजकल। आजकल लोग अपनी गलतियों को नजरअंदाज करते हैं, गलतियां नहीं देखते हैं, दिक्कत ये है। पॉइंट्स ए एंड बी आर 90 किलोमीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। दो पॉइंट है, वो एक दूसरे से 90 किलोमीटर की दूरी पे है। मान लो एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 90 किलोमीटर। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 90 किलोमीटर। यानी कि दिस इज व्हाट? दिस इज डिस्टेंस, दिस इज डिस्टेंस। आगे, a car starts from a another from b। एक तुम्हारी गाड़ी ए से शुरू होती है, एक तुम्हारी बी से शुरू होती है। एट द सेम टाइम, एक टाइम पे शुरू हो रही है, यानी कि दोनों, भाई कितना टाइम हो रहा है? टाइम हो रहा है तुम्हारा 2:20, 21 जो भी है। चलो, 2:20 पे शुरू होती हैं दोनों गाड़ियां। इफ दे गो इन द सेम डायरेक्शन, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जाती हैं, समझना, अगर हमेशा सेम डायरेक्शन में जाती हैं तो उनकी डिस्टेंस क्या होती है? माइनस। उनकी सॉरी, डिस्टेंस क्या है, स्पीड क्या होती है? माइनस। उस केस में याद रखना कि अगर सेम डायरेक्शन में हो, अगर सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं तो उनकी स्पीड क्या होती है? स्पीड ऑफ ए माइनस स्पीड ऑफ बी, याद रखना, ठीक है। और अगर वो, मेन पॉइंट ये हमेशा याद रखना, अगर वो जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है, कौन से डायरेक्शन में? अपोजिट डायरेक्शन में, तो उनकी स्पीड का हो जाता है सम। स्पीड का क्या हो जाता है? सम। अगर ये भी इस डायरेक्शन मूव कर रही है, बी भी, तो इनकी स्पीड क्या होगी? माइनस। उसके बाद वो कह रहा है कि अगर सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है तो वो कितने टाइम में मिल रही है? 9 घंटे में। कितने टाइम में? 9 घंटे में। फाइंड देयर स्पीड्स। अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है तो वो कितने घंटे मिल रही है? 9/7 घंटे में। स्पीड निकालनी है। तो मान लो एक की स्पीड, स्पीड ऑफ ए लेट कर लो, ये चीज याद रखना, ठीक है। तो लेट करके चलो, लेट कर लिया कि ए की जो स्पीड है वो कितनी है? x किलोमीटर पर आवर। वो कितनी दे रखी है? x किलोमीटर पर आवर। अब बी की स्पीड कितनी दे रखी है तुम्हारी? y किलोमीटर पर आवर। y किलोमीटर पर आवर। तुम्हें गिवन क्या है? मेजरली देखो, टाइम गिवन है, स्पीड गिवन है। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? सॉरी, डिस्टेंस गिवन है। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम, यही होता है, स्पीड इनटू टाइम। अगर मैं कार ए की बात करूं, अगर मैं कार ए की बात करूं, तो कार ए का डिस्टेंस कितना है भाई? 90 किलोमीटर। और डिस्टेंस होता क्या है? स्पीड इनटू टाइम। कार ए की स्पीड कितनी है भाई? अगर सॉरी, कार ए नहीं, कार ए नहीं, हम इसमें देखेंगे केस 1। इसमें क्या देखेंगे हम? केस 1। पहले केस में क्या हो रहा है? दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, तो स्पीड क्या हो जाएगी? जो तुम्हारी रिलेटिव स्पीड हो जाएगी, रिलेटिव स्पीड हो जाएगी कि मैम दोनों की स्पीड माइनस होती है। दोनों की स्पीड क्या होती है? माइनस। एक की एक्स है, दूसरे की वाई, तो एक्स माइनस वाई। और भाई उस टाइम पे कितना टाइम ले रही है वो? 9 घंटे। आई बात समझ में? पहली इक्वेशन, 9 10 जा 90, ये हो गया x माइनस वाई इज इक्वल टू 10। x माइनस वाई इज इक्वल टू 10। इज दैट क्लियर? भाई कंसेप्ट समझो, इक्वेशन तुम सॉल्व कर लोगे, तुम्हें पता है, कोई सा भी मेथड लगा के आगे हम पढ़ने वाले हैं। कंसेप्ट क्या है कि जब वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है, जो हमें गिवन है ना, हमें उसकी इक्वेशन बनानी है। ये हमारी डिस्टेंस है, वो होता है स्पीड इनटू टाइम। लेकिन जब दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है तो स्पीड क्या होता है? दोनों की स्पीड का क्या हो जाता है? डिफरेंस निकाल जाता है, यानी कि x माइनस वाई। और टाइम कितना ले रही है उस टाइम पे? 9 घंटा। तो स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। अगर मैं केस 2 की बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट केस 2, अभी भी डिस्टेंस कितनी कवर करनी है उन्हें? 90 किलोमीटर। लेकिन अब वो दोनों सेम अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। जब अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं तो स्पीड क्या हो जाती है? सम। और टाइम कितना ले रहा है वो? 9/7। टाइम कितना ले रहा है? 9/7। तो 9 10 जा 90, इधर डिवाइड में उधर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो इक्वेशन बनेगी x प्लस वाई इज इक्वल टू 70। x प्लस वाई इज इक्वल टू 70, और दोनों तुम सॉल्व कर लोगे, आई नो, यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। सॉल्व करके आंसर बताना कमेंट में, ठीक है। कंसेप्ट आया ना समझ में? कंसेप्ट क्या है याद रखना, अगर कोई चीज सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है तो उनकी रिलेटिव स्पीड, यानी कि जो एवरेज स्पीड होगी वो क्या, एवरेज नहीं रिलेटिव बोलते हैं, रिलेटिव स्पीड क्या होगी? दोनों का डिफरेंस। अगर अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो दोनों का सम। आदित्य। चलो नेक्स्ट है
एनसीईआरटी क्वेश्चन है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन। एक रेक्टेंगल, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, ये चीज मैंने देखी है, जिसको मैंने मेजरली पढ़ा है, कंफ्यूज हो जाते हैं थोड़ा सा। बोल रहे हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन, एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, उसके पेरीमीटर का हाफ, जिसकी लेंथ कितनी दे रखी है 4 मोर देन इट्स विड्थ। समझो, लेट कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि जो तुम्हारा लेंथ है वो L है और जो तुम्हारे ब्रेथ है वो क्या है B। ब्रेथ क्या है वो B है, मीटर। ठीक है, इतना है। उसने बोला है एक रेक्टेंगुलर जिसकी हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, जिसकी जो लेंथ है वो उसके विड्थ से 4 मीटर ज्यादा है। इज दैट क्लियर? कि जो उसकी लेंथ है वो उसके विड्थ से कितनी ज्यादा है, मोर देन की बात करें तो सम होगा, प्लस होगा। उसके बाद हाफ द पैरामीटर जो दे रखा है ना इज 36। इंग्लिश पढ़ी होगी अगर, ये हमारा इस टाइम पर नाउन है और ये इसकी बात हो रही है, कौन से नाउन, 36 की बात हो रही है, इसके पैरामीटर की हाफ की। भाई पैरामीटर का हाफ किसके इक्वल है, 36 के। पैरामीटर क्या होता है तुम्हारा, रेक्टेंगल का पैरामीटर होता है 2 इंटू एल प्लस बी अपॉन में 2 इज इक्वल टू 36। 2 से 2 कैंसिल, यानी कि दूसरी इक्वेशन क्या बनी, एल प्लस बी इज इक्वल टू 36। एल प्लस बी इज इक्वल टू 36। पहले इक्वेशन में से तुम इक्वेशन में से पहले इक्वेशन में से एल की वैल्यू कितनी है 4 प्लस बी, यहाँ पुट कर दो, बस बात खत्म, सब्स्टिट्यूशन हो गया। ये आ जाएगा तुम्हारा 2b, 4 उधर माइनस में चला जाएगा 32, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16। b तुम्हारा कितना है 16 मीटर, b 16 है, 16 और 4 कितना हो गया 20, लेंथ कितनी हो जाएगी 20 मीटर, बात खत्म। नेक्स्ट, द लार्जर, अगेन एनसीईआरटी, द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स। दो सब, भाई सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, आ रहा है दिमाग में कुछ सप्लीमेंट्री, वो दो एंगल्स जिनका सम कितना हो 180 डिग्री एग्जैक्टली। दो ऐसे एंगल मान लो, एक एंगल लेट कर लेते हैं। वैसे अगर हम देखें दो इक्वेशन, अगर नॉर्मली भी देखें, ये बिना दो इक्वेशन के भी सॉल्व हो सकता है, लेकिन फिर भी हम कर लेते हैं, दो इक्वेशन से कर लेते हैं। लेट कर लेते हैं वन एंगल को x और अदर एंगल को क्या मान लेते हैं y डिग्री। वैसे दूसरा एंगल हो जाता हमारा 180 माइनस एक्स, लेकिन ठीक है, एक एंगल मान लिया x, एक एंगल मान लिया हमने y। उसके बाद कह रहा है लार्जर ऑफ द टू, इसको लार्जर मान लो, ऐसे मत मानो, इसको मान लो लार्जर एंगल। लेट कर लो, लार्जर एंगल तुम्हारा x डिग्री है और जो स्मॉलर एंगल है वो कितना है y डिग्री। स्मॉलर एंगल कितना है y डिग्री, स्मॉलर एंगल कितना है y डिग्री। ओके, बोल रहा है लार्जर ऑफ द टू, इनमें से जो बड़ा है एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। जो लार्जर वाला है वो स्मॉलर को एक्सीड कर रहा है कितने से, 18 से, यानी कि वो छोटे से 18 ज्यादा है। एक्सीड का मतलब उससे ज्यादा है, यानी कि जब छोटे वाले में मैं 18 डिग्री जोड़ूंगी तो मेरा लार्जर एंगल आ जाएगा। इज दैट क्लियर? इक्वेशन नंबर 1 इसको लेट कर लो। अब दूसरी इक्वेशन क्या है, मैंने कुछ दे ही नहीं रखा भाई। दूसरी इक्वेशन मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरी क्यूटीज, दूसरी इक्वेशन क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल है। और सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, जब दोनों का सम कितना हो 180। ये हो गई हमारी दूसरी इक्वेशन, दैट्स इट। पहले का जो x है वो यहाँ पुट कर दो, x कितना है y प्लस 18 प्लस y इज इक्वल टू 180 2y। इसमें से 18 माइनस करेंगे तो 10 में से इधर प्लस में उधर माइनस में जाएगा, 10 में से 8 गए 2, 7 में से 1 गया 6, 162। ये आएगी y की वैल्यू कितनी आएगी 81 डिग्री। y की वैल्यू कितनी आएगी 81, तो दूसरी कितनी हो जाएगी, यहाँ पुट कर दो, x इज इक्वल टू 81 प्लस 18 यानी कि 99। लार्जर एंगल तुम्हारा 99 डिग्री और स्मॉलर एंगल तुम्हारा 81 डिग्री। इज दैट क्लियर? हाँ जी भैया बहनों, क्लियर है? ओके चलो, मान लेती हूँ क्लियर है। नेक्स्ट, एलिमिनेशन मेथड। फाइनली हमारा एलिमिनेशन, देखो स्पीड ना मतलब नॉर्मल चल रही है तो पढ़ लो। एलिमिनेशन मेथड क्या होता है भाई, मैंने तुम्हें पहले बता दिया, एलिमिनेट करना। क्या करना, एलिमिनेट। सपोज दैट तुम्हारे पास दो इक्वेशन है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 20, x माइनस वाई इज इक्वल टू 20। दूसरी है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 40। अब देखो इसमें सबसे, या तो तुम x को हटा दो या y को हटा दो, मैं दोनों को हटा के दिखा रही हूँ। देखो y तुम्हारा पहले इजीली हट सकता है क्योंकि दोनों क्या है, इक्वल है, ये भी y है ये भी y है, लेकिन साइन क्या है दोनों के सेम। अगर मैं दोनों को ऐड करती हूँ, समझना, अगर मैं नॉर्मली इसको काट नहीं सकती क्योंकि ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा
प्लस, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, साइन चेंज। समझना, अगर इस तरह से होता ना ये -y + y, तो मैं इसको इजीली काट देती, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, y में से y गया 0, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन मैंने इसलिए लेके चली हूँ माइनस, देखो यहाँ भी 1 है यहाँ भी 1 है, तो कोई इक्वलिटी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो ये तो -2y हो जाएगा, लेकिन मुझे ये रिमूव करना है, तो भाई ऐसे में करते हैं साइन चेंज। इसका प्लस है तो माइनस हो जाएगा, इसका माइनस इसका प्लस हो जाएगा, इसके नीचे प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस। अब ये जो नीचे वाले साइन, इनके साइन बदल गए, 2 का -x हो गया, 40 का माइनस हो गया, इस y का प्लस, ये वाला y प्लस में, ये वाला माइनस में, अब कैंसिल हो सकते हैं। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, -2x + x, तो -x हो जाएगा 20 में 40 में से माइनस प्लस माइनस, 40 में से 20 गए 20, लेकिन माइनस का x की वैल्यू कितनी आ गई, 20। फिर उसको पहली वाली में पुट कर दो, y की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है। लेकिन अगर मैं यहां से तुम्हारी निकालूं x की वैल्यू, अगर मैं x की वैल्यू की बात करूं, ये नहीं होगा। अगर मैं x की वैल्यू की बात करूं, x की वैल्यू तुम्हारी क्या थी, x - y = 20 और 2x + y = + 4y = 40, इस तरह से। ठीक है, अब मुझे y नहीं रिमूव करके x रिमूव करना है। क्या रिमूव करना है, x। क्या दोनों इक्वल है, नहीं है, एक x से एक क्या है, 2x, तो दोनों को 2x बनाओ। भाई x तो मैं बना सकती हूँ, लेकिन दोनों को 2x बनाओ। तो 2x बनाने के लिए इसमें कितने की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 2 की, तो वो पूरे में होगी। ये हो जाएगा 2x - 2y = 40, 2x - 2y = 40। अब इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करो, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, क्या दोनों कट जाएंगे आपस में, भाई एक तो मैम माइनस का होना ही चाहिए, अपोजिट साइन होनी चाहिए दोनों के, एक साइन प्लस का एक साइन माइनस का, ना तो दोनों माइनस के चलेंगे ना दोनों प्लस के। तो जब सेम साइन रहता है तो हम यहाँ लगा देते हैं माइनस। क्या लगा देते हैं, माइनस, साइन चेंज कर देते हैं, बस बात खत्म। जो माइनस का है उसको प्लस का कर दो। अगर यहाँ माइनस होता, यहाँ भी माइनस होता, तो मैं क्या कर देती, प्लस, तो मैं क्या कर देती, प्लस कर देती, बस इतना करना। ये बोल रही हूँ मैं, ये -2x होता, ये -2x होता, भाई दोनों माइनस साइन है, एक तो प्लस का होना चाहिए, बस इसको प्लस कर दो। अब बाकी सबके चेंज कर दो, यहाँ माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, बस इतना करना है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझेंगे। चलो, ये साइन चेंज करा, अब ये क्या है, माइनस, ये भी क्या हो जाएगा, प्लस, ये प्लस है क्या हो जाएगा, माइनस, बस इतना करना है। ये कैंसिल हो गए, प्लस 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 4y 2y 6y, प्लस माइनस माइनस, 40 में से 40 गया 0, y की वैल्यू कितनी आ गई, 0। तो इसको y की वैल्यू को पहली में पुट कर दो, 2x = 40, x की वैल्यू आ जाएगी 20, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 20। ये होता है एलिमिनेशन, एक को हटा देना इक्वल करके और साइन चेंज करके। अगर साइन तुम्हारा कट रहा है, प्लस है एक माइनस है, तो इजीली कट कर दो, लेकिन अगर दोनों साइन सेम है तो साइन को चेंज करते हैं और पूरी इक्वेशन की जो नीचे वाली इक्वेशन होती है सबके साइन चेंज होते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझते हैं। चलो, वी हैव यूज एलिमिनेशन मेथड टू सॉल्व द फॉलोइंग। भाई सबसे पहला है, देखो सबसे पहली इक्वेशन है ये 3x + 2y = 11, 2x + 3y = 4। कहीं x इक्वल है, y इक्वल है, कुछ भी इक्वल नहीं है, तो पहले इक्वल कर लेते, मैं कर लेती हूँ x को इक्वल। किसको इक्वल, x को। तो भाई अगर यहाँ पे इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, 3 और 2, ऐसे तो कुछ हो नहीं रहा कि एक में मल्टीप्लाई कर दो, दोनों मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 3 में 2 की मल्टीप्लाई करूंगी तो 6 आएगा, 2 में 3 की मल्टीप्लाई करूंगी तो 6 आएगा, तभी तो इक्वल होंगे। ठीक है, 2 3 जा 6x, 2 2 जा 4y, 2 11 जा 22, 3 2 जा 6x, 3 3 जा 9y, 14 3 जा 42। ठीक है, अब देखो दोनों के साइन क्या है, सेम है। मैम सेम साइन है, नहीं कटेगा, एक साइन तो माइनस का करना पड़ेगा, एक साइन माइनस का कर दो इसको, ये प्लस है माइनस हो जाएगा, ये प्लस है माइनस हो जाएगा। इसका साइन अपने अकॉर्डिंग चेंज करो बस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, सबका ऐसे होगा। ये कैंसिल, प्लस माइनस माइनस, 9y में से 5y गए 4y, साइन बड़े वाले का, प्लस माइनस माइनस, 42 में से 22 गए 20, साइन बड़े वाले का, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 4 जा 20, y की वैल्यू कितनी आ गई, 4। y की वैल्यू 4 है, पुट कर दो इक्वेशन नंबर 1 में, y की वैल्यू कितनी है 4, तो 2 4 जा 8 = 11, 11 में से 8 गए 3, तो आ जाएगा x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू क्या है 4, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 4। आई होप तुम कर लोगे। क्वेश्चन अच्छा सा बता देती, क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं हम।
क्या कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर लेते हैं। अगर क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है x/10 प्लस y/5 प्लस 1 इज इक्वल टू 15। सबसे पहले इसको सॉल्व कर लो, इधर 1 प्लस में उधर जाएगा माइनस में, इज इक्वल टू 14। 5 की x में हुई 5x, 10 की y में हुई 10y। ये सॉल्व करना आता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो या एलसीएम ले लो, मर्जी है, देखो एलसीएम भी ले सकते हो। यू हैव x/10 प्लस y/5 इज इक्वल टू 14। एलसीएम लूंगी 10 आएगा, 5 टू 10, ये x प्लस 2y, नीचे 10 है, 10 उधर जाएगा 140। इक्वेशन नंबर 1 ये हो गई, इक्वेशन नंबर 1 तुम्हारी ये हो गई। दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो दूसरी इक्वेशन है x/8 प्लस y/6। एलसीएम 8 और 6 का कितना आएगा 48, तो 6x प्लस 8y, 6 8 से 48, 48 की मल्टीप्लाई होगी 15 में, 48 की मल्टीप्लाई होगी किसमें 15 में, तो 6x प्लस 8y इज इक्वल टू 15 8 जा 120, 15 4 जा 60 और 72। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2। अब बस क्या करना है, इन दोनों को सोल्व करना है। क्या करना है गाइस, सोल्व। तो हमारे पास है x प्लस 2y इज इक्वल टू 140 एंड अनदर वन इज 6x प्लस 8y इज इक्वल टू 720। अब किसी को भी इक्वल कर दो, दैट्स अप टू यू। y को इक्वल करना है y को कर दो, x को करना है x को करना है। बता किसको करते हैं, x को कर लेते हैं। 6 की मल्टीप्लाई करनी है, 6 टू 12, 6 1 6, 6 टू 12 और 14 6 से कितने होते हैं भाई, मेरे को 14 का टेबल नहीं आता। 6 4 24, 2 6 6 84 हो जाएगा 840। कुछ नहीं करा, 6 की मल्टीप्लाई कर दी इस इक्वेशन में, किसकी मल्टीप्लाई कर दी 6 की। अब देखो दोनों पॉजिटिव है, एक तो नेगेटिव करना पड़ेगा, कैंसिल, ये प्लस है माइनस, ये प्लस है माइनस। 12 में से 8 गए 4y, 84 में से 72 जाएगा तुम्हारा कितना आएगा 12, तो 4 3 12, y की वैल्यू कितनी आ गई 30। अब इसको कोई सी इक्वेशन में रख दो, 1 में रख दो, 2 में रख दो, दैट्स अप टू यू। इसमें अगर मैं रखूंगी कितनी 60 आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 80, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 80। बस ये करना है, मेजर चीज यही है, ठीक है। बाकी तुम कर लेना 3rd और 4th का सॉल्व करके देखना, क्योंकि सेम चीज है। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं फिर से वर्ड प्रॉब्लम्स। देखो मैंने समझा दिया कैसे क्या करना है, एलिमिनेशन का बेसिक मेथड होता क्या है, ठीक है। एक बार खुद से करना, वीडियो देख लो पूरी, उसके बाद खुद से करके देखना सब्स्टिट्यूशन क्या है, एलिमिनेशन क्या है, क्या कंसिस्टेंट सॉल्यूशन होता है, क्या इनकंसिस्टेंट होता है, नो सॉल्यूशन, यूनिक, सब क्या क्या होता है। मतलब उंगलियों पे कर लो कि ये है ये है ये है ये है, बस इसके अलावा कुछ नहीं है क्वेश्चन में, चैप्टर में। यहाँ तक ही आ सकता है, इतना मैं करके जा रहा हूँ, मेजर में बात खत्म। बाकी हम लेके आने वाले हैं एक और सीरीज, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी है तुम्हारे बोर्ड के अकॉर्डिंग। चलो, अ फ्रैक्शन बिकम्स 4/5, एक फ्रैक्शन 4/5 बन जाता है इफ 1 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अगर 1 दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में जोड़ा जाए, ठीक है। पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। हाउएवर 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, अगर 5 को दोनों में से सब्ट्रैक्ट करूं तो फ्रैक्शन बन जाता है 1/2। तो बताओ क्या फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन पूछे कभी भी तो कर लो, लेट द फ्रैक्शन बी, लेट फ्रैक्शन बी, फ्रैक्शन क्या हो जाएगा x अपॉन वाई, फ्रैक्शन क्या हो जाएगा x अपॉन वाई। ये हुआ फ्रैक्शन कितना हो गया x अपॉन वाई। आफ्टर दैट हमसे बोला गया है कि अगर मैं दोनों में 1 को ऐड कर दूं, अगर मैं न्यूमरेटर में भी 1 को ऐड कर दूं और डिनोमिनेटर में भी क्या ऐड कर दूं 1, ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है, तो मेरा फ्रैक्शन बन जाता है 4/5। फ्रैक्शन क्या हो जाता है 4/5, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5x प्लस 1 4y प्लस 1, 5 में x की हुई 5x, 5 में 1 की मल्टीप्लाई 5 1 5, 4y प्लस 4, y इधर प्लस में इधर आएगी माइनस में, इसको उधर ले जाओ कोई दिक्कत नहीं आएगा -1। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। दूसरी बात करूं तो कह रहे हैं अगर 5 को दोनों में से घटाया जाए, अगर इसमें से भी 5 को माइनस करूं और डिनोमिनेटर में से 5 को माइनस करूं तो फ्रैक्शन हो जाता है 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 की मल्टीप्लाई x - 5 में और 1 की मल्टीप्लाई इसमें, तो वही आएगा 2x या 2x, 2 5 या 10 इज इक्वल टू y - 5। y इधर प्लस में इधर आएगा माइनस में, ये इधर माइनस में उधर जाएगा प्लस में, तो 10 में से 5 गए 5। इक्वेशन नंबर 2। अब तुम्हें दोनों इक्वेशन सॉल्व करनी आती है, तुम्हारे पास है तुम्हारे पास दो इक्वेशन है, क्या है 5x - 4y इज इक्वल टू -1 और दूसरी है 2x - 5 इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 5। अब भाई देखो y को इक्वल कर ले,
y को इक्वल करना इजी है, 4 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी बस, तो हो जाएगा 5x माइनस 4y इज इक्वल टू -1, 4 2 जा 8x, 4 1 जा 4 और 4 5 जा 20। देखो ये दोनों सेम साइन के हैं, तो मुझे साइन क्या करना है, चेंज करना है, तो माइनस है तो एक को प्लस कर दो, ये प्लस है तो माइनस कर दो, प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल, 8 में से 5 गए 3x साइन बड़े वाले का, 20 में से 1 गए 19 साइन बड़े वाले का, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ रही, 19/3, 19/3। जब x की वैल्यू 19/3 है तो कोई सी इक्वेशन में पुट कर लो, यहाँ कर लो 19/3, यहाँ कर लेते हैं x की वैल्यू, इसमें कर लो, चलो 5 × 19/3 माइनस 4y इज इक्वल टू -1, ये कितना आ जाएगा, 95 95/3, अरे 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 19/3 माइनस 4y इज इक्वल टू -1, इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस में, यही सॉल्व कर लेते हैं, अरे 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 3 1 जा 3, तो आ जाएगा तुम्हारा 95 - 3 माइनस 98/3, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, ये आएगा 49/3। इतना कॉम्प्लेक्स क्यों आ रहा है? चलो कोई बात नहीं, कर लेते हैं, x अपॉन वाई है, x कितना है 19/3 और y कितना है 49/3, 3 से 3 कैंसिल, तुम्हारा फ्रैक्शन आएगा 19/49, 19/49। कॉम्प्लेक्स है लेकिन ठीक है, तुम्हारे लिए कॉम्प्लेक्स ही आ रहे हैं, कोई बात नहीं, बढ़िया पेपर में एक बार चेक कर ले कि अगर 4/5 हो जाता है, अगर उसमें 1 को ऐड करेंगे, ठीक है, 5x + 5 4x + 4, ऑल करेक्ट। उसके बाद अगर दोनों में से 5 को सब्ट्रैक्ट किया जाए, ठीक है, 2x - 5 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ओके, इसमें से 5 के 5 आएगा माइनस, ठीक है, ऑल राइट, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, ठीक है, सही है, बिल्कुल बढ़िया। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट वी हैव, चलो ये क्वेश्चन तुम खुद से करना कि अगर मैं 1 को ऐड करूं न्यूमरेटर में और सब्ट्रैक्ट करूं 1 को डिनोमिनेटर में, फ्रैक्शन क्या है तुम्हारा x/5, पहले बोले कि 1 ऐड करो न्यूमरेटर में और सब्ट्रैक्ट करो डिनोमिनेटर में से, तो फ्रैक्शन हो जाता है तुम्हारा 1, फ्रैक्शन कितना हो जाता है 1, इधर मल्टीप्लाई में जाएगा x + 1 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा x - y इज इक्वल टू तुम्हारा -2, इक्वेशन नंबर 1 ये हो गई। दूसरा कह रहा है इट बिकम्स 1/2, फ्रैक्शन तुम्हारा 1/2 हो जाता है इफ वी ओनली ऐड, अगर मैं सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 को ऐड करूं, सिर्फ न्यूमरेटर ऐसे डिनोमिनेटर में, तो ये आ जाएगी 2x इज इक्वल टू y + 1, तो 2x - y इज इक्वल टू 1। अब देखो इक्वेशन नंबर 2 है, दोनों को एक साथ रखो, बहुत इजी है, ये माइनस है इसको प्लस कर दो, माइनस है इसको प्लस कर दो, इससे कैंसिल, 2x में से x जाएगा, 2 में से 1 गया, x की वैल्यू कितनी आई 1, जब x की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x इज इक्वल टू -3, y की वैल्यू कितनी आ गई 3, तो फ्रैक्शन कितना आ गया 1/3, फ्रैक्शन कितना आ गया 1/3। बहुत इजी क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए, बस कंसेप्ट पता चल गया होगा भाई, नूरी वाला क्वेश्चन एनसीईआरटी क्वेश्चन है बट इंपॉर्टेंट है। 5 years ago, 5 साल पहले, नूरी was thrice as old as सोनू, नूरी 3 गुना थी जितना सोनू है, ओके नो प्रॉब्लम। 10 years later, 10 साल बाद, नूरी will be twice as old as सोनू, नूरी दुगना हो जाएगी किसके, सोनू के। हाउ ओल्ड, भाई प्रेजेंट एज लेट कर लो, लेट प्रेजेंट एज ऑफ नूरी, लेट प्रेजेंट एज ऑफ नूरी, नूरी की मान ली हमने x years, क्या मान ली x years, और सोनू की हमने मान ली y years, सोनू की क्या मान ली हमने y years, इज दैट क्लियर, ठीक है। सबसे पहले कह रहा है 5 साल पहले, 5 years ago की अगर मैं बात करूं, 5 years ago, भाई 5 साल पहले नूरी की एज क्या हो जाएगी, मैंने बोला सबसे पहले उनकी एज निकालो, x - 5 years, और सोनू की एज कितनी हो जाएगी y - 5 years, इज दैट क्लियर। 5 साल पहले की एज निकाल लो पहले, उसके बाद कंडीशन लगाओ। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है कि नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, जो नूरी थी वो सोनू के 3 गुना थी, सोनू की एज के 3 गुना थी, इज दैट क्लियर, कि नूरी की एज जो थी वो सोनू की एज के 3 टाइम्स है। 3 में y की मल्टीप्लाई 3y, 3 5 जा 15, ये y 3y इधर प्लस में इधर आएगा माइनस में, 5 इधर माइनस में उधर जाएगा प्लस में, तो आएगा माइनस का 10, इक्वेशन नंबर 1, इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर एवरीवन, आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट देखो, 10 years later, 10 साल बाद, कभी भी कंडीशन लगाने से पहले 10 साल बाद की एज निकाल लो, तो भाई
10 ईयर्स लेटर की बात कर रहे हैं तो 10 साल बाद की एज क्या हो जाएगी? जो नूरी की एज होगी वो हो जाएगी मैम अभी x साल है, 10 साल बाद हो जाएगी x + 10। और सोनू की एज क्या हो जाएगी मैम अभी y साल है, 10 साल बाद हो जाएगी y + 10। अब इक्वेशन लगाओ, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करो। अब क्वेश्चन कह रहा है कि नूरी विल बी ट्वाइस, नूरी की 10 साल बाद एज इतनी है वो दुगना हो जाएगी सोनू के, क्या हो जाएगी? 2 टाइम्स। तो x + 10 = 2y + 20, ये हो जाएगा x - 2y = 10। इक्वेशन नंबर 2 एलिमिनेशन से सॉल्व कर लेते हैं, इजी पड़ेगा। तुम्हारे पास है पहली इक्वेशन है x - 3y = -10, दूसरी इक्वेशन है x - 2y = 10। सॉल्व करो, माइनस प्लस माइनस, ये हो जाएगा माइनस, ठीक है। 3 में से 2 गया, 1y, माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का, तो y की वैल्यू कितनी है? 20। y की वैल्यू 20 है, x की निकाल दो, कहीं भी रख दो भाई, यहाँ पुट कर दो। y की कितनी है? 20 है, तो 3 × 20 60 है, तो 60 उधर प्लस में जाएगा, यानी कि 50। नूरी की एज 50 है और सोनू की एज कितनी है? 20 साल। सोनू की एज कितनी है? 20 साल। कंसेप्ट समझ में आया भाई? प्रेजेंट एज को XY मान लिया, 5 साल पहले के लिए 5 साल पहले की इक्वेशन एज निकालो, x - 5 y - 5। उसके बाद बोला है कि 5 साल पहले जो नूरी थी वो उसके 3 गुना थी बस, और 10 साल बाद की एज निकालो पहले, x + 10 y + 10। बोला है 10 साल बाद जो नूरी है वो उसके दुगना हो जाएगी। दोनों इक्वेशन निकाली, एलिमिनेशन से सॉल्व करना है, दैट्स अप टू यू। ये सब्स्टिट्यूशन अगर नहीं गिवन है, अगर गिवन है तो पर्टिकुलर वही मेथड लगाना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वी हैव, देखो हमने इस तरह का क्वेश्चन कर लिया है क्या? हाँ कर लिया है, लेकिन फिर भी कर लेते हैं। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर। मैंने तुम्हें बताया कि 2 डिजिट नंबर क्या होगा भाई? 2 डिजिट नंबर हम ले लेते हैं मैम x + 10y, ठीक है, ले ले 2 डिजिट नंबर। लेकिन क्वेश्चन क्या है? सम ऑफ द डिजिट्स, उसकी जो डिजिट्स है उसका सम 9 है, तो उसकी डिजिट्स है x + y, उनका सम कितना है? 9। इक्वेशन नंबर 1। आगे, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, ऑल्सो इस नंबर का 9 टाइम्स, ये नंबर क्या है तुम्हारा? x + 10y, इसका जो 9 गुना है, अगर इसका 9 टाइम्स करे, इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। ये जो नंबर है अगर इसका मैं 9 टाइम्स करूं, अगर इसका 9 गुना करूं, ये किसके इक्वल है? जो इसके डिजिट्स को रिवर्स करने पे ऑर्डर आ रहा है उसके दुगना। भाई इसके डिजिट्स को रिवर्स कैसे करोगे? x की जगह y रख दो, y की जगह x रख दो, इसके 2 टाइम्स, इसके 2 गुना, बस यही करना था। ये हो जाएगा 9x + 90y = 2y + 20x। x वाले को इधर ले आओ, और इधर प्लस में इधर आएगा माइनस में, तो -18x, ये हो जाएगा +88y = 0। ओके गाइस, नहीं 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 नहीं, हमने थोड़ा सा गलती कर दी, थोड़ा सा गलती। ये हो जाएगा -11x। अब देखो -11x, इसको तुम एलिमिनेशन से कर दो, सब्स्टिट्यूशन से इजी, एलिमिनेशन से करके देखते हैं। देखो अब बेटा क्या करना है, इधर माइनस में प्लस में उधर जाएगा माइनस में, समझना अभी, माइनस से माइनस कैंसिल, 11 8 से 88। तुम्हारे पास इक्वेशन आई x - 8y = 0, इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों को क्या करना है? सॉल्व करना है, बात खत्म। पहली इक्वेशन तुम्हारी x + y = 9, दूसरी इक्वेशन है x - 8y = 0। देखो x सेम है, साइन चेंज कर दो, माइनस का प्लस कर दो, प्लस का माइनस कर दो, 1y और 8y 9y, 9 में से 0 गए 9, यानी कि y की वैल्यू कितनी आई है? 1। y की वैल्यू कितनी आई है? 1। अगर y की वैल्यू 1 है, इसको मैं यहाँ रख दूं, 8 1 8 = 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8। और मेरा नंबर क्या है मैम? नंबर है x + 10y। x की वैल्यू कितनी है? 8, y की वैल्यू कितनी है? 1। 10 1 जा 10, 8 + 10 यानी कि 18, 81 मत कर देना, नंबर इज 18। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। नेक्स्ट, द टैक्सी, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, अगेन अच्छा क्वेश्चन है। द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज। भाई एक टैक्सी के जो चार्ज है एक शहर में, उसके अंदर 2 चार्जेस है, एक तो फिक्स चार्ज है और चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। एक फिक्स चार्ज है कि भाई तुमने टैक्सी बुक करी है, तुमसे वो 200 रुपये लेगा ही लेगा, चाहे तुम कहीं भी जाओ 200 रुपये लेगा। लेकिन जो बाकी एडिशनल चार्ज है वो अकॉर्डिंग टू अ डिस्टेंस है। सपोज करो हर 1 किलोमीटर का वो ले रहा है 10 रुपये,
200 रुपये तो लेगा ही लेगा, हर 1 किलोमीटर के 10 रुपए ले रहा है। तुम 5 किलोमीटर चले तो 5 किलोमीटर के कितने हो गए, 50 रुपए। तो तुमको उसको कितने देने, 250। 200 तो देने ही देने हैं, और उन 5 किलोमीटर का अलग से देना है, समझे। ये है फिक्स चार्ज और एक एडिशनल चार्ज। चलो, तो हमें निकालना यही है कि कितना एक पर्सन 25 किलोमीटर के लिए पे करेगा, फिक्स चार्ज क्या है और चार्ज पर किलोमीटर क्या है। तो सबसे पहले लेट कर लो, लेट फिक्स चार्ज। जो फिक्स चार्ज होगा वो कितना होगा, x रुपीज, वो कितना होगा x रुपीज। और चार्ज पर किलोमीटर, चार्ज पर किलोमीटर जो हम ले रहे हैं वो क्या है, y। हम टैक्सी वाले बन जाते हैं। कंफर्म, इतना क्लियर है कि भाई मैंने फिक्स चार्ज को x रुपीज मान लिया और जो चार्ज पर किलोमीटर उसको क्या मान लिया, y रुपीज। ठीक है, कह रहा है फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, सपोज दैट अगर कोई बंदा 10 किलोमीटर चलता है तो द चार्ज पेड इज 105। उसने कितने रुपए दिए, 105। भाई 10 किलोमीटर जो बंदा चल रहा है वो x रुपीज दे रहा है, फिक्स चार्ज तो दे रहा है, लेकिन 1 किलोमीटर के y रुपीज है, तो 10 किलोमीटर के कितने हो जाएंगे, 10y, और वो टोटल मिला के कितने दे रहा है, 105। इज दैट क्लियर एवरीवन। भाई 10 किलोमीटर के वो कितने रुपए दे रहा है, 105, जो कि किसके इक्वल है, एक तो फिक्स चार्ज है और 10 किलोमीटर चल रहा है तो 10y, तो 10y। दूसरा कह रहा है एक चल रहा है 15 किलोमीटर सॉरी, एक चल रहा है 15 किलोमीटर, तो चार्ज पे इज 155। 15 किलोमीटर के कितने दे रहा है, 155। भाई 15 किलोमीटर चल रहा है, यानी कि वो फिक्स चार्ज तो देगा ही देगा। और 1 किलोमीटर के अगर y रुपीज है तो 15 किलोमीटर के कितने होंगे, 15y, यानी कि वो कितने दे रहा है, 155। इक्वेशन नंबर 1 and 2 एलिमिनेट कर सकते हैं मेरे भाइयों और बहनों। दोनों सेम है लेकिन माइनस करना है, क्योंकि दोनों के साइन क्या है, सेम। कैंसिल, प्लस का साइन माइनस, प्लस का साइन माइनस। 15 में से 10 गए 5, लेकिन साइन बड़े वाले का। 155 में से 105 गए 50, लेकिन साइन बड़े वाले का। माइनस से माइनस कैंसिल, 5 10 जा 50। वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 10 रुपए। यानी कि हमने सही अज्यूम करके चला था कि वो पर किलोमीटर चार्ज कितना ले रहा है, 10 रुपए। 1 किलोमीटर के 10 रुपए, जब 1 किलोमीटर के 10 रुपए है तो उसको पुट कर दो, पुट y इज इक्वल टू 10 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 कितनी, x, y की वैल्यू 10 है, 10 10 जो 100, 105, यानी कि x की वैल्यू 105 माइनस 100, यानी कि भैया लो फिक्स चार्ज तो सस्ता ही ले रहा है 5 रुपए, हमने तो 200 मान के चले थे। फिक्स चार्ज कितना ले रहा है, 5 रुपए फिक्स चार्ज है। पूछा है, फिक्स चार्ज निकाल दिया हमने, चार्ज पर किलोमीटर निकाल दिया, ये 5 रुपए है, ये 10 रुपए है, ठीक है। लेकिन हमसे पूछा है कि 25 किलोमीटर के एक बंदा कितना चार्ज देगा, चार्ज फॉर 25 किलोमीटर, चार्ज फॉर 25 किलोमीटर। 25 किलोमीटर के लिए क्या होगा भाई, x प्लस 25y, ये चार्ज पर किलोमीटर है, ये फिक्स चार्ज है। फिक्स चार्ज कितना है, 5 रुपए। अब 25 किलोमीटर का कितना आ जाएगा, 25 इंटू 10, यानी कि 5 प्लस 250, यानी कि एक बंदे को 255 रुपए पे करना पड़ेगा। कितना, 255। क्लियर है बात, चलो ओके। हाँ भाई, अब हमारा आ जाता है लास्ट, स्पेशल मेथड। स्पेशल मेथड क्या है भाई, इसका कुछ नाम भी है, मुझे नहीं याद आ रहा, ठीक है कोई बात नहीं। देखो अब इसमें तुम्हें स्पेशल मेथड में ना एक चीज देखने को मिलेगी, जो यहाँ पे x का कोफिशिएंट है वो यहाँ पे y का है, यहाँ पे y का है वो यहाँ पे x है। और भाई देखो तुम्हारी अच्छा खासा डेटा दिया हुआ है तुम्हें। एलिमिनेशन से अगर मैं करने चलूँ ना भाई, एलिमिनेशन से तो मुझे इन दोनों के इक्वल बनाना, इसमें 131 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, इसमें 227 की, इसमें भी 131 की करो, इसमें भी 131 की। भाई साहब मेरा 3 घंटे तो मेरे इसी कैलकुलेशन में निकल जाएंगे। अब इसको सॉल्व करने का इजी और बेस्ट तरीका है, कुछ नहीं करता ये मेथड, क्या करता है बेसिकली तुम्हें बता दूं, सॉल्व करके नहीं देगा, सॉल्व तुम्हें बाद में एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन, ये तुम्हारी ना जो इक्वेशन है उसको छोटा कर देता है, प्यारी प्यारी क्यूट क्यूट सी इक्वेशन बना देता है, बस ये करता है, छोटी सी एकदम भाई देखने में लैब तो यूं सॉल्व हो जाएगी। तो क्या करते हैं इसमें, दो चीज होती है। सबसे पहले हम करते हैं दोनों इक्वेशन को सम अप कर दो, दोनों इक्वेशन को क्या कर दो, जोड़ दो। अबे 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 क्या हो गया, हाँ दोनों इक्वेशन को एक बार क्या कर दो, एक बार प्लस कर दो। प्लस करेंगे तो 7 और 1 8, 3 और 1 4, 2 और 1 3, 348x प्लस इसको जोड़ो, ये भी 348x आएगा। और ये कितना आएगा, 7 और 3 10, 2 1 3 और 1 4, 8 और 9 17। ठीक है, अब एक बात बताओ, यहाँ से कॉमन है तो हमारे पास x प्लस वाई, ये आ जाएगा 348, इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड में, इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा डिवाइड में, यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू 1740 अपॉन 348।
कितना टाइम कटेगा, 8 5 जो 40 होता है, अगर 348 की मैं 5 टाइम्स करूँ, 5 4 जो 40, 5 4 जो 20, 24, 2 5 जो 15, 6 7, भाई 5 टाइम्स कट रहा है, कितने टाइम्स कट रहा है, 5 टाइम्स, यानी कि तुम्हारे पास आया x + y = 5, इक्वेशन नंबर 1 होगी। छोटी क्वेश्चन होगी, इक्वेशन छोटी। अब एक बार प्लस करा है, एक बार क्या कर दो, दोनों इक्वेशन को माइनस, एक बार क्या कर दो माइनस, 7 में से 1 गया 6, एक में से सॉरी 11 में से 3 गए, 11 में से 3 जाएंगे 8 बचेंगे, 86x। अब इसमें से माइनस करोगे तो माइनस का आएगा, किसका आएगा, माइनस का। सेम इसमें से इसको माइनस करो, 86y। 13 में से 7 गए 13 में से 7 के कितने होते, 13 में से 7 के 6, ठीक है। और तुम्हारे कितना बचा 0, 90 में से 82 माइनस करोगे तो कितने बचेगा 8। लो भाई 86 कॉमन ले लो, ये हो जाएगा x - y = 86, 86 से 86 कैंसिल, x - y = 1, x - y = x - y = 1, x - y = 1, ये इक्वेशन नंबर 2। एक मेरी इक्वेशन है, एक मेरी इक्वेशन है, दोनों को सॉल्व कर लोगे एलिमिनेशन से। चलो सॉल्व करते हैं, ऑन सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड, ऑन सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड। पहले दूसरे को सॉल्व करते हैं, मेरे पास है x + y = 5 और x - y = 1। देखो बहुत ईजी है, ये प्लस का माइनस का कुछ नहीं करना, सेम है, काट दो, x और x 2x, 5 और 1 6, x की वैल्यू कितनी आई 3, x की वैल्यू कितनी आई 3, x की वैल्यू 3 है, पुट कर दो, कोई सी भी इक्वेशन में पुट इन फर्स्ट कर लो। अगर पहली है मेरी x + y = 5, x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, दैट्स इट। ये था तुम्हारा स्पेशल मेथड। देखो इतना बड़ा ऐसा डर लग रहा है भाई कैसे करेंगे इसको, कितने से इजी तरीके से करती है। एक बार दोनों को जोड़ना है, एक बार दोनों को घटाना है, जो 2 इक्वेशन आएंगे इनको सॉल्व करना है, दैट्स इट। यही आपके चैप्टर में था। क्या कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन क्या होता है इक्वेशंस, उसमें भी कंसिस्टेंट में हमने देखा यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, और इनकंसिस्टेंट में जिसका सॉल्यूशन नहीं होता दैट मीन्स नो सॉल्यूशन। उसके बाद हमने ग्राफिकल से हमने सॉल्यूशन निकाला, कैसे ग्राफिकल फॉर्म से सॉल्यूशन निकल सकता है। दूसरा हमने निकाला एल्जेब्रिक मेथड से, जिसमें सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन आया, और एक तुम्हारा स्पेशल मेथड आया। बाकी हमने जितने भी तुम्हारे लगते हैं कि एनसीईआरटी बेस्ड हैं या आ चुके हैं, आ सकते हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स देखी। बाकी जो भी क्वेश्चन लगता है कि मुझे इंपॉर्टेंट है पर्सपेक्टिव से, एक और सीरीज में हम करने वाले हैं इस चैप्टर के क्वेश्चंस। बाकी आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।